कोशिश करेंगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अचीवमेंट दिलवाने के लिए। तो दोस्तों, अभी अख्तर जी बात कर रहे थे, तो आज जो अचीवमेंट्स है मेरी, ये सारी की सारी अचीवमेंट्स आप लोगों की है। आप लोग का प्यार, आप लोगों का साथ जो है मिला, क्योंकि जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है, तो ऑटोमैटिकली सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो आप बड़े ही प्यारे लोग हैं, और आप लोगों का प्यार और साथ जो है मिला, तभी जो है कोई भी आदमी आगे बढ़ता है। और मैं यही चाहता हूँ कि अब इस साल जो है हम लोग और अच्छा काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी टीम के अंदर अचीवर्स क्रिएट करें। उसके लिए हमें प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सबसे मज़े की बात है कि इस बार कंपनी ने हमें पहले ही महीने में पूरे साल की प्लानिंग दे दी है। ये नहीं है कि हर महीने हमें वेट करना पड़ता था, क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग के 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हमें वेट करना पड़ता था, क्या ऑफ़र आ रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, जिसके ऊपर हम प्लानिंग करेंगे। पता चलता था कि जब तक हमने प्लानिंग किया, जब तक महीना खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात है कि हमें अप्रैल मंथ में ही पूरे साल की 31 मार्च तक की प्लानिंग मिल चुकी है, और 31 मार्च तक का टारगेट हम इसी महीने से प्लान करके और अपनी टीम को उस हिसाब से जो है पूरे टीम के अंदर बिज़नेस को करना शुरू कर देंगे। तो ऑटोमैटिकली बिज़नेस और जो है तेज़ी से बढ़ेगा, और ज़्यादा बिज़नेस होगा। जो हमने पिछले साल किया है उससे जो है हम कम से कम 4 से 5 गुना, 10 गुना अपने बिज़नेस को आगे ले जाएँगे। तो इसीलिए कंपनी ने पीछे ये भी बात बोली थी कि 4 गुना, तो 4 गुना आपको पहले महीने ही बिज़नेस का पूरे साल की प्लानिंग मिल गई है। पूरे साल में हमें क्या करना है उसके बारे में हमें पहले दिन ही पता चल गया। तो हम बड़े आराम से अपने बिज़नेस को जो है 4 गुना नहीं, 10 गुना भी हम अपने बिज़नेस को ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्लानिंग जो है स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। तो हम लोग फटाफट जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज आप सभी लोग पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठिए। जो भी चीज़ें आपको जहाँ पे भी डाउट होगा, वो भी साथ में नोट करते जाइएगा। डॉक्टर अख्तर जी आपको बीच में जो है आफ्टर सेशन समय देंगे, जिसके भी कोई क्वेश्चन्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो क्लियर कर लें। लेकिन जो चीज़ें समझ से आपको आती जाएगी, वो चीज़ें आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको अपने टीम में आगे जो है लोगों को बताना है, लोगों को नॉलेज देना है, जिससे कि आप अपनी टीम की भी प्लानिंग कर सकें प्रॉपर्ली। तो न्यू अपडेट्स अप्रैल 2024 जो है हमारा शुरू हो चुका है। तो न्यू अपडेट्स में एक अपडेट मैं आपको दे दूँ कि बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर जो है हमें बिलिंग की जो है अभी बिलिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, अभी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है हम लोग चाहते थे, वो सारे फीचर ऐड ऑन होके आने जा रहा है। तो होपफुली 5 या 6 या मैक्सिमम 7 तारीख तक हमारा सॉफ्टवेयर जो है चालू हो जाएगा। जब तक जो है आप लोग परेशान ना हो कि हाँ, अभी बिलिंग नहीं हो रही है, आप परचेज़िंग जो भी कर रहे हैं, परचेज़िंग करते रहें, वो नोट डाउन होता रहेगा, और ऑटोमैटिकली जैसे ही सॉफ्टवेयर चालू होगा, तो आप सभी लोगों की बिलिंग चालू हो जाएगी। अब नए अपडेट में सबसे पहली चीज़, जो हम लोग हमेशा जॉइनिंग करवाने जाते थे लोगों के पास, जब भी हम किसी को जॉइन करवाते थे, तो उसका आधार कार्ड माँगते थे, उसका जो है फ़ोटो माँगते थे, फिर उसका एड्रेस माँगते थे। कई बार क्या होता था, हर एक आदमी आधार कार्ड देना नहीं चाहता था, और कई बार क्या होता था कि आदमी ने केवाईसी नहीं करवाया, जिसकी वजह से जो उसका पे आउट नहीं आ रहा है या कोई चीज़ डिले हो गया, तो कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो अभी अब हमारी जॉइनिंग को बड़ा ही ईज़ी कर दिया गया है कि जॉइनिंग करने के लिए सिंपल एक चीज़ चाहिए, पैन कार्ड। जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को जॉइन करवाने जाते हैं, तो 2 ऑप्शन होता है, एक प्रेफर कस्टमर, एक एसोसिएट। जैसे ही आप उसको एसोसिएट में जॉइनिंग करवा रहे हैं, तो आप इमीडिएट उसका पैन नंबर जैसे ही डालेंगे, तो आपको आधार कार्ड का जो है एड्रेस प्रूफ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमैटिकली जो है पैन नंबर डालने के साथ ही उसका केवाईसी अपडेट हो जाएगा, ना फ़ोटो माँगने की ज़रूरत पड़ेगी, वो फ़ोटो भी अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। सिर्फ़ आपको माँगने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? पैन नंबर और साथ में बैंक अकाउंट डिटेल, क्योंकि बैंक अकाउंट डिटेल होगा तभी जो है उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो पैन नंबर डालने के साथ ही उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम, उसके फ़ादर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर पैन नंबर में हमने आज से 10 साल पहले पैन कार्ड बनवाया था, उस टाइम में एड्रेस कुछ और था, और आज हमारा एड्रेस कुछ और हो गया, और हमने पैन कार्ड में अपना एड्रेस आज तक अपडेट नहीं करवाया। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पैन नंबर डालेंगे तो जो एड्रेस आएगा, तो वहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस।
आप उस एड्रेस को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस में वो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर पैन कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा रखा है, जो करंट एड्रेस है, वो एड्रेस है तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। तो सिर्फ़ पैन नंबर डालने से ही टोटल केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक अकाउंट नंबर डालना रह जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर जैसे ही डालेंगे, तो जो भी पे आउट बनेगा, वो आपके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएगा। तो केवाईसी का लफड़ा खत्म। ज्वाइनिंग बहुत ही सरल, बहुत ही ईज़ी हो गया है कि फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिकली फॉर्म फिल मिलेगा। तो पैन कार्ड से ज्वाइनिंग करवाने का फ़ायदे भी हैं कि बहुत बार क्या होता था कि सर मेरी ज्वाइनिंग जो है मैंने लगा रखा था पहले, उसने लगा लिया, लेग पुलिंग का मामला, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो जैसे ही पैन नंबर डालेंगे तो पैन नंबर किसी भी व्यक्ति के पास एक ही होता है, तो ऑटोमैटिकली पैन नंबर से उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अख्तर जी। हाँ, ज्वाइनिंग के लिए जो हमें पहले से पता है कि ज्वाइनिंग के लिए 18 साल का एज होना कंपल्सरी है। 18 साल का एज है तभी आप बिज़नेस में किसी को भी जॉइन करवा सकते हैं और जॉइन करवाने के लिए पैन कार्ड कंपल्सरी है। बिना पैन कार्ड के जॉइनिंग जो है नहीं होगी, तो पैन कार्ड कंपल्सरी है। तो पैन कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा और पैन कार्ड के माध्यम से ही आपकी जॉइनिंग होगी और पैन कार्ड लगा यानी कि केवाईसी आपका कंप्लीट हो गया। और ज्वाइनिंग लगने के बाद जो है आप उसको एज़ ए कस्टमर जॉइन करवा रहे हैं या एज़ ए प्रेफर कस्टमर जॉइन करवा रहे हैं। प्रेफर कस्टमर जॉइन करवा रहे हैं तो पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज़ ए बिज़नेस पार्टनर उसको जॉइन करवा रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड कंपल्सरी है और जैसी जॉइनिंग होती है, तो आईडी एक्टिवेशन के लिए 1100 बिज़नेस वॉल्यूम जो है 1100 बिज़नेस वॉल्यूम से ही हमारा आईडी एक्टिवेशन जो है होगा क्योंकि हम बहुत से लोगों को जॉइन करवा लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि जॉइन करवाए हुए साल हो गया है, लेकिन आज तक उसने एक तुलसी भी नहीं खरीदा, एक जो है डेंटल भी नहीं खरीदा, एक अगरबत्ती भी नहीं खरीदा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट है कि आपने किसी को जॉइन करवाया एज़ ए एसोसिएट। अगर वो बिज़नेस में आया है, बिज़नेस करना चाहता है, तो मिनिमम 1100 बिज़नेस वॉल्यूम से जॉइन करवाएँ और अगर नहीं वो सिर्फ़ प्रोडक्ट यूज़र बनना चाहता है, तो उसको एज़ ए प्रेफर कस्टमर आप जॉइन करवा सकते हैं कि वो एज़ ए यूज़र बना है, डिस्काउंट उसको मिलेगा। डिस्काउंट अपना वो लेता रहेगा और उसका बिज़नेस वॉल्यूम का जो बेनिफिट्स है, वो आपको मिलता रहेगा, यानी जिसने भी जॉइन करवाया उसको मिलता रहेगा। क्योंकि 100 बीवी का खरीदारी कर रहा है या वो 50 बीवी का खरीदारी कर रहा है, तो कभी भी उसका पे आउट भी बन नहीं पाएगा। क्योंकि जब पे आउट लेने के लिए मिनिमम जो है उसको जो है 1100 बीवी की परचेज़िंग करनी ही पड़ेगी और वो 1100 बीवी की परचेज़िंग अगर नहीं कर रहा है, तो उसको एज़ ए प्रेफर कस्टमर रखिए। जबकि जब वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड होगा, तो उसको प्रेफर कस्टमर को आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एज़ ए एसोसिएट में उसका पैन नंबर लेके। अदरवाइज़ वो प्रेफर कस्टमर में रहेगा। नेक्स्ट हाँ, अब जो भी लोग हैं हमारे साथ पहले से जुड़े हुए या जो आज से 5 साल पहले जुड़े थे, जो भी लोग जिन्होंने कि आज तक अपना 1100 बीवी नहीं किया है, उनको अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अगले 1 साल तक के लिए मिनिमम 1100 बिज़नेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी है और उनको जो है ये टाइम मिल रहा है जून तक का। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का टाइम है। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, उन्होंने अगर 1100 बीवी की परचेज़िंग नहीं की है, तो उनको 1100 बीवी की परचेज़िंग करवाएँ और उनकी आईडी को एक्टिवेट करवाएँ। अदरवाइज़ वो लोग आपके टीम में रहेंगे लेकिन एज़ ए प्रेफर कस्टमर कन्वर्ट हो जाएँगे। तो हमारा जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलता है, तो उसमें ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि कौन-कौन से लोग हैं, जिन्होंने कि पिछले साल 1100 बीवी एक किसी भी एक सिंगल मंथ में नहीं किया था। तो उन सभी लोगों को जो है आप फ़ोन करें, उनसे बात करें, उनके लीडर्स को वो नंबर्स दें और वो लोग जो है उन लोगों को 1100 बीवी मिनिमम करवाएँ, जिससे कि हमारा एक तो बिज़नेस बढ़ेगा, दूसरा कि जितने भी लोग हैं वो एक्टिवेट हो जाएँगे और जब किसी के घर में प्रोडक्ट जाता है, तभी कोई आदमी बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड होता है। तभी उसको पता चलता है कि हाँ, जो बिज़नेस का फ़ायदा क्या है, प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि जॉइन तो कर लिया है, लेकिन आज तक उन्होंने ₹1 का सामान नहीं खरीदा। तो उनका एसोसिएट रहना और नहीं रहना दोनों बराबर है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जिनको कि जॉइन हुए 2 साल हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी आईडी पे 50 बीवी है या 100 बीवी है, 200 बीवी है। तो वो एज़ ए एसोसिएट्स हैं,
हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास एसोसिएट का डाटा बहुत बड़ा है, लेकिन एक्टिवेशन जो एक्टिव लोग हैं वो कितने हैं? बहुत कम लोग एक्टिवेट हैं। तो उससे बेटर है कि वो लोग जो है प्रेफर कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएँगे। डिस्काउंट उनको एसोसिएट में जितना मिल रहा है, उतना ही उनको प्रेफर कस्टमर में भी डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट में जो है कोई चेंज नहीं आ रहा है। डिस्काउंट उनको एज़ इट मिलता रहेगा, लेकिन उसका बिज़नेस वॉल्यूम का जो बेनिफिट है, जिस व्यक्ति ने उनको जॉइन करवाया है, उनको वो बिज़नेस वॉल्यूम का फ़ायदा मिलता रहेगा। तो जो है अगले 3 महीने के अंदर अप्रैल, मई, जून 3 महीनों के अंदर जो भी लोग आपकी टीम के अंदर हैं, उनको 1100 बीवी की परचेजिंग करवा दीजिए, जिससे कि वो अगले 1 साल तक बने रहें एज़ ए एक्टिव एसोसिएट के रूप में। और अब जो भी हम लोग जॉइनिंग करवा रहे हैं, उनको 2 क्लोजिंग का समय है। 2 क्लोजिंग के अंदर 1100 बीवी करवाना है। 1100 बीवी करवाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है हमारा एक्टिवेट जो है एसोसिएट माना जाएगा। अब किसी व्यक्ति को आपने अप्रैल में जॉइन करवाया और अप्रैल में जॉइन करने के बाद वो व्यक्ति फॉर एग्ज़ाम्पल 500 बीवी का सामान खरीदता है और मई में फिर वो 600 बीवी का सामान खरीदा, तो टोटल बिज़नेस वॉल्यूम उसका 1100 हो गया। 1100 हो गया, तो वो व्यक्ति जो है आपका हमारा एक्टिव एक्टिव एसोसिएट में काउंट होगा। अगले 1 साल तक वो एक्टिव एसोसिएट माना जाएगा। 1 साल के दौरान अगर वो कंटिन्यू 1100 बीवी ले रहा है, तो वो एक्टिव ही रहेगा। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं लेगा, तब जो है वो प्रेफर कस्टमर में फिर से वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 क्लोजिंग का टाइम है नई जॉइनिंग के लिए। और जो पुराने लोग हैं हमारे, जिन्होंने आज तक कोई सामान ही नहीं खरीदा या 100 बीवी या 200 बीवी या 500 बीवी का सामान खरीदा है, अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो उन लोगों के लिए 3 महीने का हमारे पास टाइम है कि 3 महीने में उनको अगर हम बिज़नेस में रखना चाहते हैं, यानी कि बिज़नेस एज़ ए बिज़नेस पार्टनर रखना चाहते हैं, तो उनको आईडी को हम एक्टिवेट करवाएँ 1100 बीवी से। अदरवाइज़ वो हमारे जो है यूज़र हो जाएँगे, प्रेफर कस्टमर हो जाएँगे, जिसका बेनिफिट जिन लोगों ने उनको जॉइन करवाया है, उनको बिज़नेस वॉल्यूम का बेनिफिट मिलेगा। बाकी लोगों को जो है डिस्काउंट मिलेगा प्रेफर कस्टमर को। नेक्स्ट, हाँ, ईगल बोनस जो पीछे हमारा ईगल बोनस चल रहा था, वो आज भी हमारा ईगल बोनस एज़ इट इज़ है। जैसे पहले था 2% कंपनी के टर्नओवर का, ईगल बोनस आज भी है। और ईगल बोनस जैसे जिस तरीके से पहले मिल रहा था कि सुपरस्टार तक के ही लोगों को ये ईगल बोनस मिलता था, आज भी सुपरस्टार तक के लोगों को ही ये ईगल बोनस फंड मिलेगा, कंपनी के टर्नओवर का 2%। लेकिन इसको जो है लेने का तरीका जो है थोड़ा-सा चेंज हुआ है। पहले क्या था कि हमारी पाँचों लेग में से 1100, 1100, 1100 बिज़नेस वॉल्यूम अगर होता है, तब जो है वो ईगल बोनस के लिए व्यक्ति क्वालीफाई होता है। चाहे उसने पाँचों लेग में उसके डायरेक्ट हो या 5 लेग में उसने रेफर किया हुआ है, तब जाके वो क्वालीफाई होता था। अभी क्या हो गया है, आप अपनी एक लेग से भी जो है ईगल बोनस ले सकते हैं। आप अपने एक ही लेग में 5 लोगों को एक के नीचे एक के नीचे एक अगर आपने रेफर किया हुआ है और उनको 1100 बीवी करवाते हैं, तो 1 पॉइंट मिलेगा। और 5 पॉइंट जैसे ही होंगे तो आप ईगल बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 1100 बीवी पे 1 पॉइंट है, 4100 बीवी पे 3 पॉइंट है और 7100 बीवी पे 5 पॉइंट है। और ये पॉइंट आपको हर महीने जो है ईगल बोनस लेने वालों को हर महीने ये पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे। और ये पॉइंट जनरेट जो होंगे वो नई जॉइनिंग से होंगे। जो भी व्यक्ति नई जॉइनिंग करवाएगा और मिनिमम 1100 बीवी से उसको जॉइन करवाता है, सुपरस्टार तक के लोगों के लिए 1100 बीवी करवाएँगे तो 1 पॉइंट, अगर आपने 7100 बीवी से जॉइन करवा दिया, तो सिंगल एक व्यक्ति की जॉइनिंग से ही आपके 5 पॉइंट बन जाएँगे और 5 पॉइंट जो बनेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप ईगल फंड के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि एक लेग में भी अगर आपने 5 पॉइंट क्रिएट कर दिया, तो आप ईगल फंड के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। पहले ईगल फंड सबको इक्वल मिलता था। अब जो है ईगल फंड जो है किसी का कम, किसी का ज़्यादा आएगा। क्योंकि अब जो है ये पॉइंट के ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाएगा। 5 पॉइंट मिनिमम चाहिए, 5 के बाद जितने भी पॉइंट जो है आप अर्न करते जाएँगे, यानी कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1100 बीवी के 6 लोगों को रेफर किया है, तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे और एक व्यक्ति ने 5 पॉइंट किया है, तो उसको 5 पॉइंट के हिसाब से फंड आने वाला है और जिसने 6 किया है, उसको 6 के हिसाब से आने वाला है और किसी ने 20 पॉइंट किए हैं,
तो उसको 20 पॉइंट के हिसाब से आने वाला है। कंपनी के टर्नओवर से ही ये पैसा निकलेगा, कंपनी के टर्नओवर का 2%, और ये इक्वल नहीं बटेगा, पॉइंट के आधार पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो किसी को जो है हो सकता है 800 रुपए आ रहा हो सकता है किसी को जो है 1000 रुपए आ रहा हो सकता है किसी को 2000 रुपए आ रहा हो, किसी को हो सकता है वो कोई अमाउंट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अपनी टीम में कितने नई ज्वाइनिंग्स को जनरेट किया है, कितने नई ज्वाइनिंग को जनरेट करके आपने रेफर किया है। लेकिन इसके अंदर एंट्री करने के लिए मिनिमम 5 पॉइंट आपको करने पड़ेंगे, और ये हर महीने नई ज्वाइनिंग के ऊपर ही जो है ईगल फंड मिलेगा। अब ईगल फंड का जो है वैल्यू जो है अच्छा आने वाला है। रीजन कि पहले क्या था, हमने जो है 5 लोगों को ज्वाइन करवाया और सिर्फ उनको हर महीने 1100 बीवी करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो ईगल फंड मिल रहा है, लेकिन पुराने लोगों से ही मिल रहा है। हम नया बिजनेस जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि पुराने लोगों को करवा रहे हैं, लेकिन नए लोग भी आएंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस ग्रो करेगा तभी हमारी इनकम बढ़ेगी। तो अब क्या है, ये नए लोगों से ही ईगल फंड जनरेट होना है। तो हर महीने जो ईगल फंड लेने वाले व्यक्ति हैं, मिनिमम कम से कम जो है 5 ज्वाइनिंग तो नहीं करवाएंगे, जिससे कि ईगल फंड के लिए वो क्वालिफाई हो। नेक्स्ट, टीम बिल्डिंग बोनस। जो पहले भी टीम बिल्डिंग बोनस था 2% कंपनी के टर्नओवर का, ये क्वालिफाई सुपर स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार और रूबी स्टार को मिलता था। वो आज भी सेम जो है सुपर स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार एंड रूबी स्टार को मिलेगा। इसका भी जो है सेम वही क्राइटेरिया है जैसे पहले था। 35,000 बिजनेस वॉल्यूम, 25,000 से मिनिमम सुपरस्टार मेंटेन होता है। लेकिन अगर आप 35,000 से करते हैं तो आप जो है टीम बिल्डिंग बोनस के हकदार हो जाते हैं। अगर सिल्वर लेवल पे आप 20 की जगह 30 करते हैं तो टीम बिल्डिंग बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। गोल्ड पे 20 की जगह 30 करते हैं तो टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है, और रूबी पे 20 की जगह 30 करते हैं तो टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। ये एज इट इज है जैसे पहले था, इसमें कोई जो है अपडेशन नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, मीटिंग फंड। बहुत ही अच्छा नाम कंपनी ने दिया था, मीटिंग फंड। मीटिंग फंड का मतलब है कि जो लोग मीटिंग कर रहे हैं ये फंड उनको मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें फंड तो आ रहा होता है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे होते जिस काम के लिए वो पैसा हमें मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार फंड मिल रहा है लेकिन कार हमने खरीदा नहीं है ना। तो सेम उसी तरीके से ये मीटिंग फंड भी है। कंपनी टर्नओवर का 2% जो है कंपनी मीटिंग फंड जो है दे रही थी, और आज भी देगी और आगे भी देती रहेगी। लेकिन सिर्फ इसमें जो है एक थोड़ा सा बदलाव है, और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है कि कौन मीटिंग कर रहा है कौन मीटिंग नहीं कर रहा है। आज हमारे यहाँ पे लाखों लोग हैं और लाखों लोगों का डाटा इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है कि कौन मीटिंग कर रहा है कौन नहीं मीटिंग कर रहा है। तो कंपनी ने एक सिस्टम बना दिया कि जिसके आधार पे जो है मीटिंग फंड जो है जिनको मिल रहा है उनको अच्छा मिले, और जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मीटिंग फंड जो है हमारा रूबी लेवल से स्टार्ट होता था, आज भी रूबी लेवल से स्टार्ट हो रहा है, और एम्बेसडर लेवल तक ये मीटिंग फंड मिलता है। मीटिंग फंड लेने के लिए मिनिमम जो कंडीशन है वो 10 पॉइंट का है। 10 पॉइंट जैसे ही आपके टीम में होता है तो आप मीटिंग फंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। पहला क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, रूबी लेवल मिनिमम मेंटेन होना चाहिए उस महीने में, और दूसरा है कि आपका मिनिमम 10 पॉइंट जो है होने चाहिए। अब ये 10 पॉइंट सेम जैसे लास्ट में मैंने बताया था, वही सेम उसी तरीके से कि 1100 बिजनेस वॉल्यूम पे 1 पॉइंट मिलेगा, 4100 बिजनेस वॉल्यूम पे 3 पॉइंट मिलेगा, और 7100 बिजनेस वॉल्यूम पे 5 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से आप 10 पॉइंट अर्न करते हैं 1 लाख से, तो आप मीटिंग फंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। कंपनी के टर्नओवर का 2% मीटिंग फंड मिलेगा, कंपनी अपने टर्नओवर का 10% निकालेगी, और जिन लोगों ने रूबी मेंटेन किया होगा और 10 पॉइंट अपनी 1 लाख से, ये मल्टीपल लाख से नहीं, मिनिमम 1 लाख से 10 पॉइंट। अगर आपका 1 लाख में 10 पॉइंट मीटिंग पॉइंट आया है, दूसरी लाख में फिर से 10 पॉइंट आया है, तीसरी लाख में फिर से 10 पॉइंट आया है, तो आपके लिए वो मीटिंग फंड बढ़ जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति
ने सिंगल लेग में ही 10 पॉइंट किया है तो उसको जो है मीटिंग फंड जो है जिसने 30 किया है उससे कम मिलेगा। अगर जिसने 10 किया है और एक व्यक्ति ने 10-10 2 लेग में किया है और रूबी भी मेंटेन कर रखा है तो 10 वाले से उसको डबल मिलेगा मीटिंग फंड। एक व्यक्ति अगर जो रूबी है उसने अपनी 3 लेग में 10-10 पॉइंट तो जनरेट किया ही किया, लेकिन उसकी चौथी लेग भी है और उसमें उसका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं आया है, तो यानी कि वो डायमंड नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें उसने 10 पॉइंट अर्न कर लिए है, यानी कि 7100 का 2 ज्वाइनिंग हो गया उसके टीम में, या फिर 4100 के 4 ज्वाइनिंग हो गए, या 1100 बीवी के उसके टीम में 10 ज्वाइनिंग हो गए। तो उसके 4 लेगों में 10 पॉइंट आए हैं और एक व्यक्ति के एक ही लेग में 10 पॉइंट आए हैं। तो जिसको 10 पॉइंट आए हैं एक लेग में, उसका अगर फॉर एग्जांपल मीटिंग फंड आ रहा है 2000 और एक व्यक्ति के 4 लेग में 10 पॉइंट आए हैं, यानी कि उसको 40 पॉइंट आए हैं। तो जिसको 2000 आ रहा है तो दूसरे व्यक्ति को 2000 यानी 8000 रुपए उसको आएंगे। तो जिसके अलग अलग लेगों में ज्यादा 10 पॉइंट होंगे तो ये उसको ज्यादा मीटिंग फंड मिलेगा रूबी लेवल पे भी। एक जो है हो सकता है एक चेयरमैन से ज्यादा जो है रूबी का मीटिंग फंड आ रहा हो सकता है डायमंड को जो है एम्बेसडर से मीटिंग फंड ज्यादा आ रहा हो। और इसमें जो है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रूबी है और उसके तीनों लेगों में रूबी है और तीनों लेगों में रूबी है और तीनों लोग रूबी मेंटेन कर रहे हैं और तीनों लोग मीटिंग फंड भी ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति के तीनों लेग में यानी कि उसकी 3 लेग रूबी है तो उसके हर लेग में से 10-10 पॉइंट आ रहे हैं, तो उसके लिए 3 लेग में से पॉइंट आ रहे हैं 30 पॉइंट आ रहे हैं। और उसके डाउन में जो व्यक्ति रूबी है उसकी एक ही लेग में 10 पॉइंट आए हैं या 2 लेग में एक लेग में आए हैं, दूसरे के 2 लेग में 10-10 पॉइंट आए हैं, यानी उसको 20 पॉइंट आए हैं। तो ऊपर वाले को 20 पॉइंट नहीं मिलेगा, या एक लेग में अगर 20 पॉइंट आ गए तो 20 पॉइंट के हिसाब से मीटिंग फंड नहीं मिलेगा। मीटिंग फंड आपको मैक्सिमम जो है 10 पॉइंट ही एक लेग से काउंट होंगे। दूसरी लेग में 10 आ गए तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से मीटिंग फंड जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मीटिंग फंड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का तरीका है कि हम अपनी टीम में नीचे में जो भी लीडर्स हैं उनको ईगल फंड के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें कि वो ईगल फंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, हम उनको ईगल फंड दिलवाने में उनकी हेल्प करेंगे। जब वो ईगल फंड ले रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो है हमारे लिए काउंट हो रहा होगा। अगर आपके टीम में कोई व्यक्ति जो है एक टीम के अंदर ईगल फंड ले रहा है और उसमें वो 10 पॉइंट कर रहा है, तो आपकी एक टीम में वो ईगल फंड ले रहा है 10 पॉइंट कर रहा है, तो नई ज्वाइनिंग्स के माध्यम से उसको ईगल फंड मिलना है, पॉइंट मिलने हैं, सेम वो पॉइंट आपके लिए काउंट हो जाएंगे। वो ईगल फंड के लिए काम कर रहा है लेकिन आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं एज ए लीडर, तो वो 10 पॉइंट आपके लिए काउंट हो रहा है। यानी कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, ईगल फंड और मीटिंग फंड एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है कि नीचे वाले को जब आप ईगल फंड दिलवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पॉइंट उसके अंदर काउंट हो रहा है। तो हमने अपने टीम के अंदर एज ए रूबी मुझे क्या करना है कि अपने तीनों टीम के अंदर जो है ईगल फंड लेने वाले मिनिमम जो है हर टीम के अंदर 2-2 तो क्वालिफाई करवाना ही करवाना है। क्योंकि अगर एक टीम में 2 लोगों ने मिनिमम ईगल फंड लिया यानी 5-5 पॉइंट, तो मेरे लिए 10 पॉइंट हो गया। तो हर टीम के अंदर मिनिमम 2 व्यक्ति जो है मुझे क्वालिफाई करवाने हैं ईगल फंड के लिए। तो अगर मेरी 3 टीम है, तीनों टीम में 2-2 लोग यानी कि 6 लोग ईगल फंड ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा मीटिंग फंड तीनों लेग से 10-10 पॉइंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम मीटिंग फंड को इजीली जो है अचीव कर सकते हैं अपने टीम को मदद करके, अपनी टीम को हेल्प करके। अपनी टीम को हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मीटिंग फंड अचीव करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद फंड का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अभी तक जो भी फंड जिस तरीके से मिल रहा था इसमें थोड़ा सा जो है अपडेशन है। सिल्वर को सिल्वर फंड वही सेम जो मिल रहा था वही मिलेगा, लेकिन सिल्वर को उसके फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से जो है उसको ट्रैवलिंग फंड मिलने वाला है। यानी फर्स्ट जनरेशन मीन्स कि जो आपके डायरेक्ट में सुपरस्टार लेग है और उस लेग में जो भी बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है वो आपका फर्स्ट जनरेशन में लीडरशिप बोनस काउंट होता है। तो उस 5% जो है लीडरशिप बोनस के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रैवलिंग फंड मिलने वाला है। ये सिर्फ जो है फर्स्ट जनरेशन, चाहे वो ऊपर टॉप लेवल पे भी व्यक्ति बैठा तो उसका भी फर्स्ट जनरेशन ही काउंट होगा ट्रैवलिंग फंड के लिए। सेम
गोल्ड लेवल के लिए बाइक फंड, तो गोल्ड लेवल पे जो व्यक्ति गोल्ड है, उनके मैक्सिमम 2 जनरेशन का लीडरशिप बोनस से ही उनको जो है बाइक फंड मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति गोल्ड है, उसके नीचे एक सिल्वर है, और सिल्वर के अगर सिल्वर है तो सिल्वर का साइड लेग, वो उसका पहला लेवल हो गया, और उसका जो है सिल्वर का सुपरस्टार लेग, वो उसका सेकंड लेवल हो गया। तो उसका जो सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का दोनों का जो लीडरशिप बोनस मिला के जो बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बाइक फंड आएगा। चाहे वो ऊपर सीपी भी है कोई या कोहिनूर भी है, तो उसको भी सेम 2 ही जनरेशन का जो लीडरशिप बोनस बनेगा, उसके हिसाब से उसको बाइक फंड मिलेगा। सेम कार फंड, 3 जनरेशन के लीडरशिप बोनस से कार फंड मिलने वाला है। डायमंड लेवल पे जो है हाउस फंड, ये 4 लेवल के लीडरशिप बोनस के अकॉर्डिंग जो है मिलने वाला है। चेयरमैन फंड, ये आपको 5 लेवल के लीडरशिप बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। सेम इसी तरीके से करते-करते जो लास्ट लेवल तक 9 लेवल के लीडरशिप बोनस से ही आपको या किसी व्यक्ति को जो है सीपी लेवल तक का जो है सीपी टू कोहिनूर लेवल तक का फंड मिलने वाला है। तो अब ये लीडरशिप के ऊपर हो गया है सारे का सारा, कि लीडरशिप बोनस आपका जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका फंड जो है बनेगा, और उसी लेवल का जो है लीडरशिप बोनस है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डायमंड है तो उसको 4 लेवल का लीडरशिप बोनस आ रहा है तो उसको 4 लेवल से सिल्वर का फंड मिलेगा। नहीं, उसको सिल्वर लेवल का फर्स्ट लेवल का ही लीडरशिप बोनस उसी लेवल के हिसाब से उसको ट्रैवलिंग फंड मिलने वाला है। बाइक फंड उसके 2 ही लेवल के लीडरशिप बोनस के हिसाब से ही जो है उसको जो है ये बाइक फंड मिलने वाला है। तो सारे फंड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। नेक्स्ट। हाँ, बहुत से लोगों का पीछे सवाल रहता था कि सर मेरी तो 2 लेग चल रही है और मेरी एक लेग में 1 लाख बीवी आ रहा है, दूसरी लेग में मेरे 50,000 बीवी आ रहा है। सर मेरे से 20,000 बीवी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं गोल्ड लेवल पे हूँ और मैंने कंपनी को जो है बिज़नेस दिया 1.5 लाख का, 1 लेग में 1 लाख का, 1 लेग में 50,000 का। मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बहुत हेवी डिमांड और चीज़ों को देखते हुए लोगों की जो है तकलीफ को समझते हुए कंपनी ने देखा कि बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ है, कि नो डाउट कि काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से किसी महीने 20,000 नहीं हो पाया, लेकिन 2 लेगें उनकी क्वालीफाई हो गई और 2 लेग से बिज़नेस भी ठीक-ठाक आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक में 50,000 आ गया, दूसरे में 40,000 आ गया, तो दोनों लेग क्वालीफाई हो गया। तो डिफरेंस पता चला कि डिफरेंस ना के बराबर है, लीडरशिप बोनस मिला नहीं, फंड नहीं मिला, तो आदमी वहाँ पे निराश हो जाता था। तो कंपनी ने उसको देखते हुए अगर किसी भी व्यक्ति की दोनों टीमें क्वालीफाई कर गई हैं सुपरस्टार, और सुपरस्टार क्वालीफाई कर गई हैं और साइड लेग में भी ऐसा नहीं हुआ है, लेवल कंपनी जो है गोल्ड का देगी, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट गोल्ड का आएगा, लेकिन यहाँ से आपको फंड मिलेगा जो कि ट्रैवलिंग फंड होगा, और लीडरशिप बोनस मिलेगा जो आपकी बड़ी लेग होगी, जहाँ से फॉर एग्जांपल जहाँ से 1 लाख बीवी आया है, वहाँ से आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा, और जो आपका जहाँ से 40,000 या 50,000 बीवी आया है, वो आपका साइड लेग माना जाएगा, प्लस उस लेग से आपको सीनियर लीडरशिप बोनस भी मिलने वाला है और ट्रैवलिंग फंड भी मिलने वाला है। तो अगर किसी का साइड मेंटेन किसी महीने छूट भी जाता है, 20,000 नहीं भी हो पाता है, तो उनको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए कंपनी ने जो है सिंगल लेग से भी, यानी कि 1 लेग का आपको लीडरशिप बोनस मिल जाएगा, सीनियर लीडरशिप बोनस मिल जाएगा और ट्रैवलिंग फंड मिल जाएगा। डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट जो है 21%, यानी गोल्ड का ही डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्तों कि हम लोग रिलैक्स हो जाएँ कि चलो कोई बात नहीं है, 20,000 नहीं हो रहा, छोड़ दो, हिम्मत ही ना लगाएँ। क्योंकि अगर हिम्मत नहीं लगाएँगे तो कहीं न कहीं नुकसान हमारा ही हो रहा है। अगर हमने थोड़ी-सी हिम्मत लगा ली, थोड़ी-सी ताकत लगा लिया, 20,000 की जगह हम 30,000 की क्यों नहीं प्लानिंग करते, जिससे कि टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा, मुझे गोल्ड का फंड भी मिलेगा, मुझे दोनों लेगों का लीडरशिप बोनस भी मिलेगा, मुझे दोनों लेगों का सीनियर लीडरशिप बोनस भी मिलेगा। मल्टीपल फ़ायदे जो हैं, वो हम छोड़ के और छोटे फ़ायदे के लिए जो है हम साइड मेंटेन की तरफ से फ़ोकस ना हटा दें। ये ठीक है, ये सहूलियत दिया गया है। ये इन केस कभी छूट जाता है, तो लोगों को ये ना हो कि यार छूट गया मेरा इस महीने, तो मेरा नुकसान हो गया। तो उसके कारण से ऐसा नहीं है कि हम छोड़ ही दें। हम ये अब टारगेट बना लें कि चल यार कोई बात नहीं हो रहा, छोड़ दे, रोक लें। तो कहीं न कहीं हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो मेरा एक ही बात कहना है कि हम एनी हाउ
लास्ट मिनट तक भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि गोल्ड लेवल पे भी मेरा साइड मेंटेन 30,000 से हो, जिससे कि मेरा पैसा बड़ा बने, क्योंकि हम आए हैं बड़े पैसे के लिए, बड़े ड्रीम के लिए। तो बड़ा बिजनेस करेंगे तो बड़ा पैसा आएगा, छोटा बिजनेस करेंगे तो छोटा पैसा आएगा। तो बड़ा बिजनेस करना है तो साइड मेंटेन तो कंपलसरी है, और 30,000 से करना, टीम बिल्डिंग बोनस के साथ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा पैसा वहीं से मिलेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑफर्स की। इस ऑफर्स को अगर लेके हमने अपने टीम के अंदर प्लानिंग कर लिया, सही ढंग से हमने जो है इस 1 साल में सही ढंग से इस ऑफर के ऊपर काम कर लिया, तो मुझे इतना विश्वास है कि हम लोग जो आज चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो उनको सीपी जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और जो अगर सुपरस्टार बैठा हुआ है व्यक्ति, तो वो जो है एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बड़े ईज़िली जा सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मुझे ये पता है कि बहुत कुछ पता है, क्योंकि कंपनी ने आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास पहुँच भी चुका है ना? लोग बहुत सी चीज़ें देख भी चुके हैं, बहुत सी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस बिज़नेस में हम आए किस लिए हैं? ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आए किस लिए, ये क्लियर होना। तो हम इस बिज़नेस में आए हैं पैसा कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर हम सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, और टारगेट इसी महीने सेट करना पड़ेगा। और इवन इसी महीने नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आज मीटिंग खत्म होने के बाद रात में सोने से पहले हमें अपना और हमारी टीम का टारगेट सेट करके सोना चाहिए कि मुझे अगले 1 साल 31 मार्च की क्लोजिंग जब हो, और कंपनी 2025 में जब एनिवर्सरी मना रही हो अप्रैल में, तो मैं स्टेज पे नज़र आऊँ, तो मज़ा है। और स्टेज पे जो मान-सम्मान मिलता है, वो देखने के लिए सबसे पहले तो आपको इस 7 अप्रैल को आना पड़ेगा। जिन लोगों ने टिकट बुक कर ली है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने नहीं की है, तो भाई मेरे, आज सोने से पहले टारगेट सेट करो और टिकट बुक करो दिल्ली आने का। और अगर आप दिल्ली नहीं आ रहे हो, तो एक चीज़ समझ लो, बहुत से लोग मूवी देखने के शौकीन होते हैं, है ना? तो मूवी मोबाइल पे भी देखा जा सकता है, मूवी जो है लैपटॉप पे भी देखा जा सकता है, मूवी अपने घर में 32 इंच, 65 इंच और जो है 105 इंच के टीवी पे भी देखा जा सकता है। लेकिन मूवी जब हम पीवीआर में जाके सिनेमा हॉल में देखते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो सेम उसी तरीके से हम मीटिंग जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। जो त्यागराज स्टेडियम में मीटिंग होने जा रहा है, हो सकता है बहुत से लोग लाइव करेंगे, तो आप लाइव देख लेंगे। लेकिन लाइव का मज़ा जो हकीकत का है, वो मज़ा आने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे 500 लोग जो है अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि मात्र ये 500 लोग अपने साथ मिनिमम 2-2 लोगों को लेके जो है आएँ, बहुत कुछ हो सकता है। वैसे तो 5 लोग लेके आना चाहिए अगर चेयरमैन का टारगेट रखते हो मिनिमम, वरना कम से कम 2-2 लोग लेके आप इस मीटिंग में बैठे, बहुत कुछ आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। अगर आप पहले भी मीटिंग में आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग में कब तक आते रहना है? जब तक कोहिनूर नहीं बन जाते। कोहिनूर बन जाओ, उसके बाद सोचना यार मीटिंग में आऊँ कि ना आऊँ, चलेगा। लेकिन जब तक कोहिनूर नहीं बन रही हो, जब तक कंपनी की हर एनिवर्सरी, हर प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आप हो। अपलाइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। अपलाइन वहां पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, अपलाइन किसी को लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को आना है। दिक्कत है, तकलीफ है, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, बस में आओ। बस में टिकट नहीं मिल रही, बस के छत पे बैठ के आओ। ट्रेन में जर्नल में आओ, सपने आपके हैं। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, दुनिया का सबसे बढ़िया मकान, ये आपको चाहिए। बच्चों का अच्छा एजुकेशन आपको चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा। मेरे को चाहिए तो मैं आऊंगा, आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जूम पे मीटिंग होती रहती है, फेसबुक पे मीटिंग होती रहती है, वही सुनते रहेंगे। जिस तरीके से रसगुल्ले को जो है
पन्नी में पैक करके टेप लगा के दिया जाता है, वैसे ही समझ लेंगे। तो अगर ड्रीम है तो बहाने नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर पे आउट ही अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, सर मेरा तो पे आउट ही जो है अभी 2000 रुपये आया है, सर 2000 रुपये आया है तो 2000 रुपये खर्च करके मैं मीटिंग में जाऊं। दोस्तों, अगर सपने हैं 2 लाख कमाने के तो करना पड़ेगा। तो तैयारी कर लीजिए 7 अप्रैल को दिल्ली आने की, और टाइम से पहुंचिए और मीटिंग का हिस्सा बनिए, और बहुत कुछ देखने को, सुनने को, अगले साल और क्या-क्या चीज़ें, इस साल जो है और क्या-क्या चीज़ें कंपनी करने वाली है, वो सारी चीज़ें देखने को, जानने को मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं, जो अभी हमारे नए ऑफर्स जो पूरे साल की प्लानिंग है, जिसमें फर्स्ट परचेज़ ऑफर, जो कि हमारा पहले भी फर्स्ट परचेज़ ऑफर चलता था, लेकिन अब इस फर्स्ट परचेज़ ऑफर के अंदर तो बहुत सारी खूबसूरतियाँ जो है कंपनी लेके आ गई हैं। फर्स्ट परचेज़ ऑफर, देखो हमारा हर चीज़ ना एक-दूसरे के साथ कंपनी ने रिलेट कर दिया है। अगर आप ये करते हो तो ये हो जाएगा, ये करते हो तो ये हो जाएगा। यानी सारा का सारा सिस्टम जो है कंपनी ने एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट परचेज़ ऑफर है, जो कि आपको 1100 बीवी, 4100 बीवी और 7100 बीवी से आपको मिलने वाला है। इस फर्स्ट परचेज़ ऑफर को लेने के लिए आपके कोई भी व्यक्ति जो जॉइन करता है, उसको 2 महीने का टाइम होगा, यानी 2 क्लोजिंग का टाइम होगा, और मिनिमम 1100 बीवी करने पे ही आपको फर्स्ट परचेज़ का ऑफर मिलेगा, जिसमें कि ब्रेसलेट है और साथ में इंश्योरेंस मिलने वाला है आपको। सॉरी, सिर्फ़ इंश्योरेंस मिलने वाला है 1100 बीवी पे। जो भी आदमी 1100 बीवी करता है, उसको जो है फर्स्ट परचेज़ में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। सेकंड है कि जो व्यक्ति 4100 बीवी करता है, उसको इंश्योरेंस प्लस बायो एनर्जी ब्रेसलेट। ये जो हमारा पहले जो ब्रेसलेट आता था, इससे डबल पावर का ये ब्रेसलेट है, और इसका डीपी भी 3000 रुपए का है। अब जो हमारा ब्रेसलेट है, वो डबल घोष का है, उसमें डबल मैग्नेट है, और ये 3000 डीपी का ब्रेसलेट है। एमआरपी इसका 4500 रुपए है। वो ब्रेसलेट आपको 4100 बीवी करने पे वो ब्रेसलेट मिलेगा, और साथ में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरी ज्वाइनिंग 7100 बिजनेस वॉल्यूम से आप किसी का भी करवाते हैं, तो इंश्योरेंस तो है ही है, साथ में इसमें रिस्ट वॉच मिलेगा, मेल या फीमेल दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, मेल का भी ले सकते हैं या फीमेल का भी ले सकते हैं। और ये रिस्ट वॉच भी जो है बायो एनर्जी ब्रेसलेट की तरह जो है, इसका जो है चैन है, इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है रिस्ट वॉच है। आप किसी को अगर गिफ्ट भी देते हैं ना, तो लगेगा कि हाँ यार, क्या चीज़ मिला है। और इस रिस्ट वॉच की जो कीमत है, वो करीबन जो है 8500 रुपए है। तो ये आपको 7100 बिज़नेस वॉल्यूम के साथ मिलेगा। अब देखिए कि अगर आप किसी को जॉइन करवा रहे हैं 7100 बीवी से, तो 5 पॉइंट तो मिल ही रहा है। अगले को घड़ी भी मिल रहा है, अगले को जो है इंश्योरेंस भी मिल रहा है। यानी कि 7100 बीवी फर्स्ट परचेज़ से आप किसी को जॉइन करवाते हैं, तो 1100 बीवी से या 4100 बीवी से या 7100 बीवी से किसी से भी ज्वाइन करवाते हैं, तो उस व्यक्ति को जो है ये प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो पीछे बात हो रही थी कि ईगल फंड के लिए या मीटिंग फंड के लिए कि 1100 बीवी से ज्वाइन करवाना है, या 7100 बीवी से या 4100 बीवी से ज्वाइन करवाना है, तो वो ज्वाइन क्यों करेगा? तो ये बेनिफिट्स जो है उसको बताने पड़ेंगे कि इस बेनिफिट्स की वजह से कारण वो व्यक्ति जो है 7100 या 4100 बीवी से ज्वाइन करेगा, तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट परचेज ऑफर है, और इसको हम जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा नई ज्वाइनिंग आएगी, जितनी ज़्यादा नई ज्वाइनिंग जो आएगी 1100 बीवी, 4100 बीवी से, तो डुप्लीकेट भी वही होने वाला है। आज हम एक तुलसी से किसी को ज्वाइन करवाते हैं, तो वो व्यक्ति भी एक तुलसी से ज्वाइन करवाता है। आज हम अगर किसी को फ्री में ज्वाइन करवाते हैं, तो वो व्यक्ति भी फ्री में ज्वाइन करवाता है, और फिर हम कहते हैं कि मेरी टीम तो हो गया जी 500 लोगों का, अब बिजनेस वॉल्यूम जो है 25,000 भी नहीं आ रहा। रीजन कि हमने सिर्फ ज्वाइनिंग करवाया है, उनको परचेजिंग करवाया ही नहीं है। तो जब हमने परचेजिंग नहीं करवाया, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कैसे होगा? जब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, तो हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ पे ये कंपनी ने एक सिस्टम बना दिया कि आप ज्वाइनिंग करवाएं 1100 बीवी से, तो अगला भी क्या बोलेगा जाके कि भाई देख 1100 बीवी से ज्वाइन करेगा तो तेरे को ये इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन अगर 7100 बीवी से ज्वाइन करेगा तो ये खूबसूरत सा रिस्ट वॉच जो है तेरे को मिलने वाला है। तो आदमी क्या कहेगा, चल यार 7100 बीवी से ज्वाइन करता हूँ, तो क्या होगा, 7100 बीवी से उसने ज्वाइन किया, उसको 8500 रुपए का रिस्ट वॉच फर्स्ट क्लास वो खुद भी पहन सकता है, या अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दे, अपनी सिस्टर को गिफ्ट दे दे, किसी को भी गिफ्ट के रूप में वो दे सकता है। और कितना खूबसूरत रिस्ट वॉच है, बस अभी जो है
इस महीने के 15 या 20 तारीख तक ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा और आप खुद कहोगे यार ये मेरे को ही चाहिए। तो इतना खूबसूरत जो है ये रिस्ट वॉच जो है कंपनी ने बनाया है और इसकी गारंटी भी है, 1 साल की गारंटी है। और कुछ खराब भी होता है तो कंपनी उसको ठीक करके देगी आपको। नेक्स्ट। हाँ, जो हमारा पहले जो ऑफ़र चल रहे थे, बहुत से लोग कहते थे सर हम 1500 बीवी का सामान खरीदते हैं, हमें वाउचर मिलता है 200 का, सर उसका क्या है? उससे इसका कुछ वो नहीं है, आप कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि कुछ हमें अच्छा जो है मिले और उससे हमारा कंटिन्यू बिज़नेस भी जो है चलता रहे। तो कंपनी ने इन चीज़ों को देखते हुए कंपनी जो है कुछ ऑफ़र्स को कंटिन्यूअसली डिज़ाइन जो है किया है कि आप अगर कंटिन्यूअसली लगातार 1100 बीवी की परचेज़िंग करते हैं 6 महीने, ये सुपरस्टार तक के लोगों के लिए 6 महीने कंटिन्यूअसली 1100 बीवी करते हैं, तो आपको मिलता है एक रिस्ट वॉच। 6 महीने लगातार 1100 बीवी सुपरस्टार तक के लोगों के लिए जो है बिलो सुपरस्टार से नीचे तक के जो लोग हैं, उनको मिलता है रिस्ट वॉच। जो लोग 4100 बीवी लगातार 6 महीने करते हैं, तो उनको हरिद्वार का ट्रिप मिलेगा 1 नाइट 2 डेज़ का, जहाँ पे कि रहना, खाना, घूमना-फिरना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेनिंग मिलेगा, फैक्ट्री विज़िट करने का मौका मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग गए होंगे, तो हरिद्वार के अंदर 5 स्टार होटल में रहना, खाना, घूमना-फिरना सब कुछ कंपनी की तरफ से जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी और अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, उन चीज़ों के ऊपर कंपनी की तरफ से फ़ोकस होगा। हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, वो देखने को मिलेगा हरिद्वार के अंदर। ये जो है हमारे लोगों के लिए इकता उसके बाद है 7100 बीवी। 7100 बीवी जो व्यक्ति लगातार 6 महीने करता है, तो रीज़नल जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इसमें है कुछ एरिया से गोवा लोगों को लेके जाया जाएगा, कुछ लोगों को जिम कॉर्बेट और कुछ लोगों को दार्जिलिंग की तरफ। यहाँ पे 2 नाइट्स और 3 डेज़ का जो है ये प्रोग्राम रहेगा। ये 6 महीने लगातार। अब ये 6 महीने जब लगातार कोई व्यक्ति करता है, तो ऑटोमैटिकली अगर आप अपनी टीम के अंदर, किसी भी एक टीम के अंदर आप 7 से 8 लोगों को जो है हरिद्वार के लिए क्वालीफाई करवा रहे हो 6 महीने लगातार, तो आपका ऑटोमैटिकली 25,000 बीवी हो रहा है उसके अंदर। अब 4100 बीवी अगर कोई 7 व्यक्ति से आप एक टीम में करवा रहे हो, तो 25,000 प्लस बिज़नेस वॉल्यूम हो रहा है और वो व्यक्ति जो है 4100 बीवी जो व्यक्ति कर रहा है, वो हरिद्वार के लिए क्वालीफाई कर रहा है। अगर एक व्यक्ति ने 4100 बीवी करना शुरू कर दिया, तो मिनिमम 6 महीने वो करेगा ही करेगा। यानी कि 6 महीने के लिए आपका बिज़नेस सेट हो गया कि 6 महीने अगर आपने 7 लोगों को सेट कर लिया कि 4100 बीवी करके हरिद्वार चलना है, तो आपके उस लेग से 25,000 वाली टेंशन जो है वो खत्म हो गई। 25,000 तो आपका होगा ही होगा क्योंकि वो 7 लोग अपने हरिद्वार के लिए क्वालीफाई कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली जो है आपका उस टीम से 25,000 बिज़नेस वॉल्यूम आ रहा है। या अगर आपने 1100 बीवी से भी अगर करवा रहे हैं, तो 25 लोग करवा रहे हैं, तो उनको घड़ी के लिए वो काम कर रहे हैं कि उनको घड़ी लेना है एज़ ए गिफ्ट में और वो 6 जो है 6 महीने लगातार कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली वो आपको 25,000 बीवी मेंटेन करवा रहे हैं। तो इस ऑफर को अगर हम सही ढंग से अपने टीम में फर्स्ट डे से ही प्लानिंग करके चलें कि भाई इनको मैंने हरिद्वार करवाना है, इनको मैंने रिस्ट वॉच के लिए काम करवाना है, इनको गोवा या जिम कॉर्बेट या दार्जिलिंग के लिए करवाना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका ना बिज़नेस पता चल जाएगा कि हाँ, कि यहाँ से मेरा ये आने वाला है, इस टीम से ये आने वाला है, इस व्यक्ति से ये आने वाला है, तो आपका बिज़नेस क्लियर रहेगा और ये 15 तारीख तक के अंदर-अंदर जो है हमें करना है। तो हमें पता है कि 15 तारीख तक मेरा बिज़नेस कितना आ जाएगा और मेरा जो बिज़नेस आ जाएगा, तो उस बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है मेरे को अपना मेंटेनेंस बड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो ये जो है 2 नाइट्स 3 डेज़ का है, गोवा, जिम कॉर्बेट और दार्जिलिंग का ऑफ़र और घूमना-फिरना सबको पसंद है और घूमने-फिरने के हर एक आदमी शौकीन है, तो घूमने-फिरने के साथ-साथ जो बिज़नेस भी ऑटोमैटिकली हमारा मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट। हुँ। हमारे साथ बहुत सारे रिटेलर जुड़े हुए हैं। बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो कहीं नहीं कहते हैं कि बस सर हमें कहीं नहीं जाना है। मैं आपका प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताने नहीं जाऊँगा। ये बताने-वताने वाला काम हमसे नहीं होगा।
ये बताने वाला काम हम नहीं कर सकते हैं। हमें बताओ प्रोडक्ट बेचेंगे, कमीशन क्या मिलेगा, और साथ में हमें आप क्या देते हो और क्या मिलेगा हमें। तो कंपनी ने पूरे साल का एक टारगेट रिटेलर के लिए बहुत बढ़िया टारगेट निकाल दिया है कि पूरे साल में अगर कोई व्यक्ति 4.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करता है तो कंपनी की तरफ से नेपाल का टूर है उन लोगों के लिए 3 रात 4 दिन के लिए। अगर कोई रिटेलर पूरे एक साल में 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो 3 नाइट 4 डेज के लिए मलेशिया का जो है उसको कंपनी की तरफ से ट्रिप मिलेगा। ये रिटेलर बेस है। आपकी टीम में बहुत से लोग होंगे जो महीने का 20,000 30,000 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का माल बेच रहे होंगे, 50,000 का बेच रहे होंगे, तो उनके लिए ये एक अलग से एक ऑफर कंपनी ने फर्स्ट डे निकाल दिया कि भाई पूरा टाइम है आपके पास, समय है कि आप आराम से जो है इस दोनों ऑफर में से कोई से भी ऑफर को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये सबके लिए है। अगला है, कोई भी व्यक्ति अभी तक हमारी कंपनी में जुड़ा हुआ है जिसका लेवल अभी तक सिल्वर नहीं हुआ है, या कोई व्यक्ति जुड़ता है और जुड़ के वो सिल्वर बन जाता है, तो सिल्वर बनता है और 1 महीने और मेंटेन करता है, तो हरिद्वार का टूर 1 नाइट 2 डेज का जो है कंपनी की तरफ से जो है उसको दिया जाएगा। वहाँ रहना, खाना, घूमना फिरना, फैक्ट्री विजिट, वेयर हाउस विजिट, ट्रेनिंग प्रोग्राम सिल्वर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कंपनी की तरफ से। जो लोग अभी हमारे कंपनी में सुपरस्टार तक ही हैं और सिल्वर नहीं बने हैं, तो वो सिल्वर बने और सिल्वर को मेंटेन करें। या कोई व्यक्ति जुड़ता है और जुड़ के सिल्वर बन के सिल्वर मेंटेन कर लेता है, तो उनको हरिद्वार का टूर मिलेगा। नेक्स्ट, अगला टूर है हमारा, अगला टारगेट है गोल्ड लेवल के लिए, जिसके अंदर 2 नाइट 3 डेज के लिए है। और ये यहाँ पे 2 चीजें हैं, कोई व्यक्ति सिल्वर है या जुड़ता है या सुपरस्टार है, वो गोल्ड बन जाता है और 1 महीने और मेंटेन कर लेता है, तो उसको रीजनल वाइज टूर मिलेगा 2 नाइट 3 डेज का, जिसमें गोवा है, जिम कॉर्बेट है, दार्जिलिंग है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ और कंपनी ऐड ऑन करे, लेकिन अभी फिलहाल ये 3 है। ये 3 जगहों पे कंपनी ले जाएगी 2 नाइट और 3 डेज के लिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिल्वर है, सिल्वर से गोल्ड बन जाए और गोल्ड मेंटेन कर ले, तो ये टूर क्वालिफाई कर जाएगा। कोई व्यक्ति सुपरस्टार है, गोल्ड बन जाए, टूर क्वालिफाई कर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गोल्ड था पिछले लास्ट ईयर में, कभी गोल्ड बना था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने एक बार भी सिल्वर भी मेंटेन नहीं किया है, उसने एक बार भी अगर सिल्वर भी मेंटेन नहीं किया, लेकिन वो भविष्य पहले कभी भी गोल्ड रहा था, तो वो व्यक्ति अगर गोल्ड मेंटेन कर लेता है अपना, तो भी उसके लिए ये ऑफर है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि उसको जो उसके लिए टाइम पीरियड है कि उसको मैक्सिमम जो है जून में ये स्टार्ट करना पड़ेगा, जुलाई में स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट डेट है उसके लिए जुलाई मंथ, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीनों के अंदर ही उसको कर लेना है, या अप्रैल मई में कर ले, या मई जून में कर ले, या जुलाई अगस्त में कर ले, तो ये टूर उसके लिए हो जाएगा। अगर वो कोई गोल्ड था पहले कभी या रूबी था, कुछ भी था एक्स वाई जेड, लेकिन उसने जो है सुपरस्टार ही मेंटेन किया, तो सिल्वर और गोल्ड यानी कि वो सीधा गोल्ड मेंटेन कर लेता है, तो ये उसके लिए है। बाकी नए लोगों के लिए पूरा साल है, कोई व्यक्ति कभी भी जुड़ता है और वो व्यक्ति लगातार 2 महीने गोल्ड मेंटेन कर लेता है, तो उसके लिए ये टूर जो है क्वालिफाई कर जाएगा और ये टूर उसको मिलेगा। वहाँ रहना, खाना, घूमना फिरना 2 नाइट्स का 3 डेज का उसको कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल रूबी, गोल्ड के बाद रूबी। कोई भी व्यक्ति रूबी बनता है और अगले 2 महीने रूबी को मेंटेन करता है, तो उसको कंपनी की तरफ से सैमसंग मोबाइल फ़ोन, जिसकी कीमत करीबन 12,000 रुपए की होगी, वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जुड़ के, अगर कोई जुड़ता भी है और वो रूबी भी बन जाता है, तब भी उसको मिल जाएगा। या कोई व्यक्ति गोल्ड है और गोल्ड व्यक्ति जो है अगर रूबी बन जाता है और 2 महीने अगले मेंटेन कर लेता है, तो उसको ये फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड में जैसे मैंने बताया, सेम गोल्ड से अब आगे तक का सेम चीज़ है
कि कोई व्यक्ति रूबी था, फॉर एग्जांपल वो कभी रूबी बना था, लेकिन पिछले पूरे साल में उसने एक बार कभी भी मैक्सिमम सिल्वर मेंटेन किया है, सिल्वर, उससे ऊपर उसने कभी मेंटेन ही नहीं किया पूरे साल के अंदर। तो अब उसको 2 लेवल ऊपर यानी कि गोल्ड छोड़ के रूबी मेंटेन करता है लगातार 3 महीने, तो उसको ये ऑफर मिल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रूबी था कभी, लेकिन पिछले पूरे 1 साल में अगर उसने कभी भी गोल्ड मेंटेन कर लिया होगा, तो वो इस ऑफर में नहीं आ सकता है। उसके लिए ये ऑफर नहीं है, उसके लिए अब अगला जो है वो चीज़ मिलेगा, लेकिन वो इसके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, कोई रूबी था, लेकिन उसने लास्ट ईयर हाईएस्ट लेवल यानी अप्रैल से लेके जो अभी मार्च क्लोज हुआ है, इसके अंदर उसने हाईएस्ट लेवल सिल्वर ही मेंटेन किया 1 महीने भी कभी भी, तो वो इस ऑफर के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज़ अगर उसने गोल्ड मेंटेन किया होगा, तो वो इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं है। और सेम उसके लिए अगर सिल्वर मेंटेन किया होगा तो उसके लिए भी सेम कंडीशन है कि उसको जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही ये डेट है उसको इसको क्वालीफाई करने के लिए। नेक्स्ट, अगला है डायमंड। डायमंड लेवल पे टैब दिया जाएगा जिसकी की कीमत करीबन 20,000 रुपए होगा, और जो भी रूबी है वो डायमंड बनते हैं और अगले 2 महीने मेंटेन करते हैं, तो उनको ये गिफ्ट मिलेगा। बट अगर कोई व्यक्ति कभी डायमंड बना था और वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने हाईएस्ट लेवल किसी भी 1 महीने में हाईएस्ट लेवल उसने गोल्ड मेंटेन किया है, तो वो डायमंड मेंटेन कर लेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर वो डायमंड मेंटेन कर लेगा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने रूबी मेंटेन किया होगा तो उसके लिए ये ऑफर नहीं है। सेम टाइम कंडीशन वही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर उसको ये क्वाली यानी जुलाई में उसको शुरू करना पड़ेगा। जुलाई पहला महीना होगा, अगस्त दूसरा महीना, सितंबर तीसरा महीना, ये लास्ट है कि इसके अंदर अंदर जो है उसको ये क्वालिफाई करना है। तो डायमंड के लिए ये जो है गिफ्ट उसको मिलेगा 20,000 रुपए का। पूरे 1 साल का जो है प्लानिंग जो है हम अपने टीम के अंदर कर सकते हैं। पूरे 1 साल की प्लानिंग करके अगर हम चलेंगे तो ईज़िली जो है सभी के लेवल अचीव होंगे और सारे धीरे-धीरे गिफ्ट भी जो है अचीव करते हुए हम चलते जाएँगे। अगर आपने इस बार डायमंड आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रूबी 3 महीने मेंटेन कर लिया, आप अभी करंट में 31 मार्च तक आप गोल्ड थे, तो आपने जो है 3 महीने लगातार करके रूबी मेंटेन कर लिया तो रूबी का गिफ्ट मिल गया। आपने अगले 3 महीने डायमंड मेंटेन कर लिया, तो आपको डायमंड का भी गिफ्ट मिल गया। और अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट, चेयरमैन। आपने फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस को शुरू किया, आप सुपरस्टार थे, आपने सिल्वर मेंटेन किया, सिल्वर का गिफ्ट मिल गया, 2 महीने सिल्वर मेंटेन किया, तो सिल्वर का गिफ्ट मिल गया, 2 महीने गोल्ड मेंटेन किया, गोल्ड का गिफ्ट मिल गया, 3 महीने रूबी मेंटेन किया, रूबी का गिफ्ट मिल गया। यानी कि इस तरीके से भी आप करते चले जाएँगे, तो देखेंगे कि आप 1 साल के अंदर 3 से 4 जो है अवार्ड एंड रिवॉर्ड आप अचीव कर सकते हैं। अब चेयरमैन, अगर आप डायमंड थे और इस 3 महीने लगातार आप चेयरमैन को मेंटेन कर लेते हैं, तो 3 नाइट 4 डेज़ का आपको नेपाल का टूर मिलता है। नेपाल आना-जाना, रहना, खाना, घूमना-फिरना कंपनी की तरफ से वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप कभी चेयरमैन बने थे, कभी किसी भी साल हो सकता है आप चेयरमैन आपने चेयरमैन लेवल को अचीव किया, लेकिन किसी कारण से अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है मैक्सिमम लेवल जो है गोल्ड मेंटेन हो रहा था या रूबी मेंटेन हो रहा था। पूरे साल में कभी भी आपका जो है चेयरमैन मेंटेन नहीं हुआ या डायमंड नहीं मेंटेन हुआ, आपका रूबी लेवल हाईएस्ट मेंटेन हुआ, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर इस 3 महीने में अगर आप ना पिछले फाइनेंशियल ईयर में रूबी मेंटेन किया था, तो डायमंड छोड़ के अगला लेवल चेयरमैन, आप ऑलरेडी चेयरमैन थे और चेयरमैन मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको ये टूर कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन हाईएस्ट लेवल पिछले पूरे साल में जो है आपका हाईएस्ट लेवल अगर रूबी मेंटेन हुआ था तो, अगर डायमंड मेंटेन हुआ था तब नहीं है। लेकिन हाँ, रूबी हुआ था या गोल्ड भी हुआ था, तब भी अगर आप चेयरमैन मेंटेन कर जाएँगे, तभी जो है ये नेपाल का टूर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, जी हाँ, मलेशिया। बहुत से लोगों का मन में गुदगुदी रहती थी, बहुत से लोग पूछते रहते थे कि सर क्या हमारी कंपनी का ऑफ़िस सही में मलेशिया में खुला है? क्या सर हमारी कंपनी सही में
जो है बिजनेस कर रही है, या सिर्फ अख्तर जी ही जा रहे हैं, या वाजपेयी जी जा रहे हैं, या मेरे बारे में कहते हैं सर आप ही जा रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये मौका है सभी लोगों के लिए कि मलेशिया के अंदर कंपनी अगले साल अपना टूर लेके जा रही है, और उसके लिए करना क्या है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि मिनिमम आपको एम्बेसडर लेवल अचीव करना है, और उसको अगले 2 महीने मेंटेन करने हैं। आप इस काम को कर लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से मलेशिया का टूर कंपनी आपको देती है। वहाँ पे आना-जाना, रहना, खाना, घूमना-फिरना, कंपनी का वहाँ पे ऑफ़िस विज़िट करवाना, वो सारे कुछ है। कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी 3 नाइट 4 डेज़ का एम्बेसडर टू प्रेज़िडेंट लेवल पे। अगर कोई व्यक्ति इस टाइम चेयरमैन है, तो वो इस साल एम्बेसडर कर ले, और इसी साल अगर वो क्राउन एम्बेसडर भी कर सक लेता है, तो उसके लिए कपल टूर जो है मलेशिया का कंपनी की तरफ से होगा। यानी कि आप हस्बैंड वाइफ 2 जने जा सकते हैं, वहाँ रहना, खाना, घूमना-फिरना सब कंपनी की तरफ से। अगर आप चेयरमैन हैं, तो तैयारी कर लीजिए मिनिमम कि एम्बेसडर भी इस साल मुझे क्वालीफाई करना है, और इसी साल मुझे मिनिमम क्राउन एम्बेसडर भी करना है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों जने का मलेशिया का टूर क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एम्बेसडर था पहले से, लेकिन पिछले साल जो है किसी कारणवश उसका हाईएस्ट लेवल डायमंड ही मेंटेन हुआ है, किसी कारण से हो सकता है पूरे साल किसी कारणवश बिज़नेस जो है थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहा हो, और उसका हाईएस्ट लेवल डायमंड ही मेंटेन हुआ, तो वो व्यक्ति अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने लगातार जो है एम्बेसडर लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, तो उनके लिए मलेशिया का टूर अचीव हो जाएगा, और वो व्यक्ति लगातार जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है एम्बेसडर कर लें, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अगले 6 महीने में क्राउन एम्बेसडर कर लें, तो वो और उनकी वाइफ दोनों जने कपल टूर जो है मलेशिया का टूर अचीव कर सकते हैं। ये एम्बेसडर टू प्रेज़िडेंट तक के लिए है। तो दोस्तों आप लोग प्लानिंग कर लीजिए कि हमें मलेशिया जाना है, और मलेशिया जाने के बाद लोग जाते हैं ट्विन्स टावर देखने के लिए, ये देखने के लिए, वो देखने के लिए। वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमारा अपना ऑफ़िस भी देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो मलेशिया की तैयारी कर लीजिए, मलेशिया चलेंगे और अपनी टीम से लोगों को लेके चलना है। नेक्स्ट फाइनल जो है ना ड्रीम जो है, बहुत से लोगों का सपना होता है कि भाई लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है। तो दोस्तों सबका ड्रीम होता है, बहुत से लोगों का तो नेपाल भी ड्रीम होता है, जो लोग नहीं गए होते हैं। लेकिन आईएमसी में आने के बाद लोगों के बड़े-बड़े ड्रीम बन जाते हैं। तो उसमें से एक ड्रीम है लंदन, कंपनी की तरफ से 4 नाइट 5 डेज़ का टूर है। ये कपल टूर है, ये सिंगल नहीं है, ये कपल टूर है। और इसके लिए करना क्या है, आपको क्राउन प्रेज़िडेंट मिनिमम लेवल अचीव करना है, और उसको अगले 2 महीने मेंटेन करना है, और इसको कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से जो है लंदन का टूर फ्री 4 नाइट 5 डेज़ का जो है घूमना-फिरना, वहाँ पे आना-जाना, सब कुछ कंपनी की तरफ से फुल एन्जॉयमेंट। और कहते हैं ना बहुत से लोगों ने मूवी में जो है देखा होगा लंदन की फ़ोटोज़, है ना? लंदन की लाइफ़स्टाइल्स लोगों के बहुत से लोगों के ड्रीम्स हैं, है ना? जब वो लोग आईएमसी में आते हैं तो छोटे-छोटे ड्रीम बन जाते हैं। तो इन छोटे-छोटे ड्रीमों से शुरू करते हुए जो है यहाँ तक हरिद्वार से लेके लंदन तक का टूर, यानी कि एक नए व्यक्ति के लिए भी है और एक पुराने व्यक्ति के लिए भी है। हर एक व्यक्ति के लिए सारी चीज़ यहाँ पे जो है रख दिया गया है। अब और ये भी ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जो है हर महीने अलग-अलग चीज़ें बतानी है। पूरे साल की प्लानिंग एक साथ कंपनी ने दे दिया है। पूरे साल की प्लानिंग कि पूरे साल मुझे क्या-क्या करना है और कब-कब करना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग करेंगे तो बड़े ईज़िली हो जाएगा। और अगर हम फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट परचेज़ ऑफर से, ईगल फंड से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से सारा
चीज जो है ना एक दूसरे के साथ लिंकअप होता चला जाता है। 1100 बीवी, 4100 बीवी, 7100 बीवी से ही सारा चीज एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होता चला जा रहा है। हम जो है अपनी टीम में जो है ईगल फंड दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मीटिंग फंड अचीव हो रहा है। और जब मीटिंग फंड किसी को दिलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है चेयरमैन का आरएबी, एम्बेसडर का लेवल, क्राउन एम्बेसडर का लेवल वो मेंटेन हो रहा है। तो हमें फोकस जो है एक एक चीज से, अगर हम छोटी चीजों से करते चलेंगे, 1100 बीवी, 4100 बीवी, 7100 बीवी, टारगेट ये होना चाहिए 1100 बीवी, 7100 बीवी, 4100 बीवी, इन तीनों चीजों पे फोकस करें। ईगल बिलिंग, मीटिंग फंड, ईगल बिलिंग, मीटिंग फंड। मैं चेयरमैन हूं तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरी हर टीम के अंदर जो है रूबी जो है मिनिमम जो है अपनी 3 लाख से जो है मीटिंग फंड उठाए। अब वो 3 लाख से मीटिंग फंड उठा रहा है, यानी कि 10-10-10 यानी 30 पॉइंट। 30 पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो रूबी मेंटेन करेगा और तब 30 पॉइंट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली 75-75 हजार बीवी का बिजनेस आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है बिजनेस जो है मेंटेन करना, लेवल अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। और हम हर चीज को लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज अचीव भी होता चला जाएगा, और हमारे हर जो है टारगेट्स जो है ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है। तो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट कर रहा है तो एक दूसरे के साथ ही हम लिंकअप करें, हम अपने एक्स्ट्रा दिमाग को इस्तेमाल ना करें। कंपनी ने एक फॉर्मेट जो सेट किया है उस फॉर्मेट के ऊपर हम चलेंगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। बहुत से लोगों का इजीली जो है मलेशिया क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत से लोगों का इजीली जो है नेपाल क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका कि ईयर एंड होते होते लंदन क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आज जो हमारी मीटिंग हुई है इसके बाद जो है सबसे पहले हम अपने जो भी अपलाइंस हैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग करें। और अपने अपलाइन के साथ बैठने के लिए बहुत अच्छा मौका है 7 अप्रैल का, जो कि 7 अप्रैल को मैक्सिमम लोग जो है सभी लीडर्स जो है दिल्ली में अवेलेबल होंगे। उनके साथ बैठिए समय निकाल के और पूरे साल की बैठ के प्लानिंग कीजिए, किसको आपने टारगेट किया है कि सिल्वर निकालना है, किसको गोल्ड निकालना है, किसको चेयरमैन निकालना है, किसको एम्बेसडर निकालना है। फुल प्लानिंग जो है आप कर सकते हैं, और फुल प्लानिंग के साथ उतरेंगे तो नो डाउट अगले साल जो है क्राउन प्रेसिडेंट बनने से जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है तो सुपरस्टार मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्लानिंग है तो क्राउन प्रेसिडेंट भी अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। तो दोस्तों लंदन सबसे लास्ट में हम पहुंचे हैं जहां पे, और यही जो है ड्रीम टारगेट ये होना चाहिए कि इस साल जो है मैंने लंदन, खास करके चेयरमैन जितने लोग बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, उनका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे लंदन अचीव करना ही करना है। और लंदन अचीव करना है तो अपनी टीम में मलेशिया और नेपाल अचीवमेंट करवानी ही पड़ेगी, तभी आपका लंदन अचीव होगा। एक दूसरे के साथ लिंकअप है और तभी बेस मजबूत होगा, और जब बेस मजबूत होगा तो इनकम 4 गुना नहीं, 8 गुना नहीं, 10 गुना भी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ के आएगी। क्योंकि बिजनेस होगा तो पैसा आएगा मेरे दोस्त, बिजनेस नहीं होगा, टर्नओवर नहीं होगा, हम कुछ भी रोलें, कुछ भी कर लें, नहीं होने वाला है। बिजनेस करना पड़ेगा, नए लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, और घर से निकलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और घर से निकलने की पहली तारीख है 7 अप्रैल दिल्ली। तो सबसे पहले तो 7 अप्रैल दिल्ली पहुंचे, तब जो है हम लंदन का सपना देखें। और जब दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लंदन तो बहुत दूर है। तो टारगेट करें, अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आज 2 तारीख खत्म हो गया है। अब जो है अगले 3 दिन के अंदर जो भी करना है, दिल्ली पहुंचने की प्लानिंग करनी है, उसकी प्लानिंग करके दिल्ली पहुंचे। और अब इसी के साथ मेरी बातों का मैं फुल स्टॉप लेना चाहूंगा। कुछ सवाल जवाब सेशन रखा होगा हमारे डॉक्टर साहब ने, तो मैं डॉक्टर साहब को अगेन इनवाइट करना चाहूँगा कि डॉक्टर अख्तर जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस मीटिंग को और कंटिन्यूसली जो है मीटिंग्स को जो है वो करते रहते हैं, और बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताते रहते हैं। अपनी बात को रोकते-रोकते एक चीज़ कहूँगा कि कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना? और उस प्रोडक्ट का नाम है कीरा जरी। 1100 बीवी जेब में रख के जाया जा सकता है, पॉकेट में रख के जाया जा सकता है ना? 1100 बीवी की जो जॉइनिंग की बात हो रही थी,
तो लोग कहते सर 1100 बीवी का इतना सारा सामान हो जाएगा। तो 1100 बीवी का एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो जेब में रख के चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि 1100 बीवी लेके चले गए, है ना? तो जेब में रख के गए, ज्वाइनिंग करवा दिया, 1100 बीवी टारगेट बना लो कि 1100 बीवी कीरा जरी, बात खत्म। तेल साबुन तो ठीक है, लेकिन 1100 बीबी कीरा जरी का एक प्रोडक्ट 3000 रुपए, 1100 बीबी हो गए, बात खत्म। कोई टेंशन नहीं, कोई चिक चिक नहीं, पिचपिच नहीं, किसी भी घर के कोने में जाके रख दिया, बात खत्म हो गया और उसको यूज करना शुरू कर दिया। और उसके ऊपर भी बहुत जल्दी हमारे जो है डीपली नॉलेज जो है, मेरे ख्याल से डॉक्टर अख्तर जी या डॉक्टर वाजपेयी जी या आफरीन, इनमें से तीनों जनों में से कोई जने जो है बहुत जल्दी जो है हम लोग इसके ऊपर सेशन करने जा रहे हैं। तो उस सेशन को जो है मुझे पता है कि आप लोग मिस नहीं करते हैं। कोई भी सेशन होता है तो उस सेशन को भी जो है आप लोग अटेंड करें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। गुड एमसी, लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रेम जी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही गहराई से प्रेम जी ने सारी बातों को साझा किया। आई थैंक यू वेरी मच पूरी टीम फ्रीडम की ओर से प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिकॉज मैं अनम्यूट करके उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं प्रेम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बने रहें मीटिंग में। किसी के अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज चैट हाँ जी, हाँ बॉक्स जी, में, मैं मीटिंग में हूँ। किसी के अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, सो दैट हम उसको हम लोग बता पाए। प्रेम जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़। जिस किसी के क्वेश्चन है वो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें, बेटर रहेगा। सुपरस्टार लेवल पे क्या मिलेगा? सुपरस्टार लेवल पे पे आउट मिलेगा आपको। अगर आप 25,000 से कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, सुपरस्टार फंड मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा। बीवी मल्टीपल होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। कैन वी स्टार्ट कंसिस्टेंसी ऑफर आफ्टर month of April or it is necessary to start in April only? कंसिस्टेंसी ऑफर सुपरस्टार एंड बिलो लेवल के लिए आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सिल्वर एंड अबाव के लिए जो है 4100 बीवी का या 7100 बीवी का, वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने करना है। गोवा के लिए गोल्ड को साइड करने की आवश्यकता है क्या? हाँ जी, करना है। गोवा के लिए करना है। कोई भी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है ना, जो ऑफर के रूप में है, उसके लिए प्लान के हिसाब से पूरा का पूरा करना है। प्रेम जी, इफ आई एम राइट, प्लीज एक बार आप बता दीजिए। लोगों का यस। प्रश्न है कि गोवा के लिए क्या उनको साइड वॉल्यूम करना जरूरी है क्या? हाँ, साइड वॉल्यूम कंपलसरी है जो है गोल्ड तक के लिए। गोल्ड के बाद जो हमारा प्लान है एज इट इज, वो साइड नहीं भी मेंटेन करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन गोल्ड है उस पे आपको साइड मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप गोवा का टूर या कोई भी गिफ्ट होता है उसमें जो मेन प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंग, ये तो आपको एक एडिशनल अपडेशन दिया गया है कि इन केस कभी साइड मेंटेन नहीं हो रहा है गोल्ड लेवल पे, उसके लिए है। अदरवाइज गोल्ड लेवल पे आपको साइड मेंटेन करना कंपलसरी ही है गोवा के लिए। नेपाल में बिजनेस स्टार्ट होगा क्या? हाँ जी, हमारे इतने सारे लोग जाएंगे तो डेफिनेटली नेपाल में बिजनेस स्टार्ट करेंगी। दुआ कीजिए कि वहाँ पे हम लोग जल्दी से जल्द स्टार्ट कर लें। पे आउट लेने के लिए 1100 बीवी ही है ना? हाँ जी, पे आउट लेने के लिए 1100 बीवी करना है। मीटिंग फंड लेने के लिए क्या न्यू आईडी हर महीने खोजना होगा 10 पॉइंट्स के लिए? आपको नहीं खोजना है। आपकी टीम में जो सुपरस्टार है और बिलो लेवल के लोग हैं, वो लोग ऑब्वियसली नहीं ज्वाइनिंग करेंगे। आप रूबी हो, डायमंड हो, चेयरमैन हो, तो नया बिजनेस स्वाभाविक आएगा। आप उनको ट्रेन करोगे, सिखाओगे, तो वो डेफिनेटली नहीं ज्वाइनिंग लाएंगे। और 10 पॉइंट अगर आपकी एक टीम से आ गए तो आपको मीटिंग फंड मिलेगा। अगर कोई सुपरस्टार 1100 बीवी करता है, एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी में 3 मंथ उन्होंने 1100 बीवी रेगुलरली करे और 4th मंथ में उन्होंने 1100 बीवी करे, वो सिल्वर हो गए, तो उस एसोसिएट को कंसिस्टेंसी के अनुसार वॉच मिलेगी क्या? प्रेम जी, ये प्रश्न है कि भाई कोई बंदे ने सुपरस्टार था, 3 महीने किया, चौथे महीने मान लो सिल्वर बन गया, तो कंसिस्टेंसी में बना रहेगा क्या वो 1100 वाले बना भी? रहे वो, क्योंकि उसने पहले स्टार्ट किया था जब वो सिल्वर नहीं था।
तो बना रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वैभव जी, आई होप आपको आपके जवाब मिल गया होगा प्रश्न का। ईगल फंड के लिए पुराने रेफरेंस आईडी और डायरेक्ट लेग चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, नए से ही करना है पूरा। नया गिल्ली नया डाव है, नया गिल्ली नया डाव। पुरानी सब गिल्ली सब गीली हो गई है। सर जी, कोई एसोसिएट अभी सुपरस्टार की और वो 1100 बीवी कंसिस्टेंसी ऑफर करता है चाय में। इसका जवाब दे दिया है कुशवाहा जी आपको, कि अगर वो कंसिस्टेंसी स्टार्ट करता है सुपरस्टार पे 1100 बीवी का, और वो आने वाले समय में सिल्वर या गोल्ड बन जाता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। गुड इवनिंग सी सर जी, 1100 बीवी 6 महीने कंसिस्टेंसी करने के दौरान बंदे का, ये सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब दे चुके हैं। मीटिंग फंड के लिए न्यू ज्वाइनिंग करना पड़ेगी क्या? आपको नहीं करनी है, आपके नीचे से आनी चाहिए न्यू ज्वाइनिंग, आपके नीचे से आनी चाहिए। और स्वाभाविक है, अगर आपकी टीम चल रही है, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सुपरस्टार हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, रूबी हो, और आप भी रूबी हो, तो आपको रूबी का भी पॉइंट काउंट होंगे। अगर आपके नीचे चेयरमैन भी है, आप रूबी हो और आपके नीचे चेयरमैन है, तो चेयरमैन के भी पॉइंट्स आपको काउंट होंगे। यस प्रेम जी, सही बात है, सभी के पॉइंट काउंट होंगे आपको। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको डायरेक्ट करने हैं। आपको आप मीटिंग फंड लेने के लिए आपको नहीं करनी, आपकी टीम से जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको इकट्ठा होंगे। मैक्सिमम 10 पॉइंट ही काउंट होंगे। मान लीजिए एक टीम से 20 पॉइंट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको वो डबल काउंट होगा, एक टीम से मैक्सिमम 10 पॉइंट काउंट हो गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपके टीम में अगर कोई रूबी भी है, अगर वो अपने तीनों टीम में 10-10 पॉइंट कर रहे हैं, यानी 30 पॉइंट, लेकिन आपके लिए 10 पॉइंट वो काउंट होंगे अगर आप भी रूबी हैं और रूबी मेंटेन कर रहे हैं। राइट। 40,000 बीवी पर हम कहाँ होंगे और क्या बेनिफिट्स है? 40,000 बीवी पे आप हम कहाँ होंगे? ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया। 40,000 बीवी पे आप सुपरस्टार होंगे और सुपरस्टार के हिसाब से आपको जो है वो मिलेगा। अच्छा अच्छा, वैसा प्लान के अंदर। हाँ, हाँ, तो चालीस प्लान हजार के अंदर। बीवी पे आप सुपरस्टार बन जाएंगे। ठीक है। अगर कोई सुपरस्टार 5 महीने लगातार 1100 बीवी करता है और अगले महीने सिल्वर, सेम क्वेश्चन है, उसका जवाब दे चुके हैं। नेपाल में भी बिजनेस स्टार्ट होगा क्या? डेफिनेटली होगा। नेपाल में बिजनेस शुरू होगा। टीडी वाले के लिए सेल पर कोई गिफ्ट नहीं है, जो कंपनी से सेल अहम भूमिका निभाता है। ये सजेशन है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछिए कोई। 1100 बीवी के लिए आसान अवम घरेलू बिल का रेंज क्या होगा? समझ में नहीं आया इसका मतलब। 1120 जिसका होगा उधर ही हेल्प करना है या नहीं? 1100 बीवी जिसका होगा उधर ही हेल्प करना, सबको हेल्प हेल्प करना है भाई। 1100 बीवी भी करना है, 4100 भी करना है, 7100 भी करना है, सबको हेल्प करना है। सर, जो ऑफर आया है उसमें से क्या सिर्फ एक ही ऑफर क्वालिफाई कर सकते हैं या सारे ऑफर क्वालिफाई कर सकते हैं? आप सारे ऑफर क्वालिफाई कर सकते हो। आप अगर सुपरस्टार हो, सिल्वर बन जाओ, आपको हरिद्वार मिल जाएगा। सिल्वर के बाद आप गोल्ड बन के मेंटेन कर लो, आपको गोवा मिल जाएगा, या दार्जिलिंग, या जहाँ पे भी आपका रीजनल है वहाँ मिल जाएगा। आप रूबी कर लो, आपको 12,000 का मोबाइल मिल जाएगा। आप डायमंड कर लो उसके बाद में, तो आपको टैबलेट मिल जाएगा। आप उसके बाद चेयरमैन कर लो तो आपको नेपाल मिल जाएगा। सभी आप ऑफर कर सकते हैं। अगर कोई चेयरमैन पिछले 1 साल में अधिकतम सुपरस्टार मेंटेन किया है, तो क्या गोल्ड करने से उसे नेपाल का टूर मिलेगा? जी नहीं, उसको गोल्ड का टूर मिलेगा, गोल्ड का जो है वो मिलेगा। अगर कोई बंदा चेयरमैन था और अभी तक पिछले साल उसने मैक्सिमम सुपरस्टार अचीव किया था, और वो 2 लेवल अप जा रहा है, गोल्ड बन रहा है, तो गोल्ड का जो लेवल का जो ये है, गिफ्ट है गोवा का, या जो भी दार्जिलिंग या ये है, वो मिलेगा। प्रेम जी, मैं सही हूँ? यस, सही। अगर वो बंदा सुपरस्टार की जगह सुपरस्टार था, और मान लेते हैं कि वो रूबी करता है, 3 महीना मेंटेन कर लेता है, सीधा सुपरस्टार से डायरेक्ट छलांग मारता है रूबी पे, तो उसको 12,000 का मोबाइल मिलेगा। वो डायरेक्ट ये छलांग मारता है मान लीजिए डायमंड पे, और 3 महीना मेंटेन कर लेता है, तो उसको 20,000 का टैबलेट मिलेगा। लेकिन अगर वो चेयरमैन मार लेता है डायरेक्ट सुपरस्टार से, तब ऐसी अवस्था में उसको मिलेगा नेपाल। नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गया है, बधाई हो आपको।
ये क्वेश्चन ना बार-बार आ रहा है सभी लोगों का कि नेपाल में। तो दोस्तों नेपाल में जो है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप लोगों के किसी के भी कोई लिंक्स हैं, जो वहाँ पे लोकल नेपाल का है रहने वाला और अगर वो इंटरेस्टेड होगा अगर नेपाल के अंदर बिज़नेस करने के लिए, तो आप अपने सीपी अपलाइन से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और नेपाल में बिज़नेस जो है कंपनी स्टार्ट करने के लिए तैयार है और कंपनी भी अपने लेवल पे देख रही है। अगर आपका भी कोई अगर लोकल है वहाँ पे नेपाल का व्यक्ति, तो आप अपने सीपी से बात कर सकते हैं नेपाल के बिज़नेस में, कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है वहाँ पे। राइट। अगला आता है, प्रश्न क्या है? सुपरस्टार लेवल वाला 1100 बीवी लगातार करना सा घर ही मिल सकता है? हाँ जी, 15 तारीख के पहले सुपरस्टार लेवल का बंदा 15 तारीख के पहले 1100 बीवी 6 महीने लगातार करेंगे तो उनको घड़ी मिलेगा। 1100, 4100, 7100 सिंगल बिलिंग में करना है। यो मल्टीपल बिलिंग होना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल बिलिंग चलेगा, लेकिन अगर आप एफपीओ कर रहे हैं तो आपको सिंगल इनवॉइस करना पड़ेगा। अंतर समझ लीजिए, एफपीओ है, फर्स्ट परचेज ऑफर है, तो सिंगल बिलिंग है 1100 की, 7100 की, 4100 की। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो आप मल्टीपल बिलिंग कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, एफपीओ को और आप कंसिस्टेंसी को क्लब नहीं कर सकते, ये दोनों अलग चीज है। एफपीओ और कंसिस्टेंसी क्लब नहीं होगी। आप ये कहोगे कि मैं 4100 कर लू, मतलब नया बंदा जोड़ा है, वो ये बोले कि भाई मैं 4100 बीवी कर लेता हूं, तो मेरा 1100 बीवी का जो है वो एफपीओ हो जाए, सॉरी 4100 बीवी का मेरा एफपीओ हो जाए और मेरा 1100 बीवी जो है वो इसके अंदर चले जाए कंसिस्टेंसी में। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों अलग चीजें हैं। सर, एक एसोसिएट 2200 करता है तो 2 पॉइंट होगा क्या सर? जी नहीं, एक व्यक्ति का 1100 बीवी का एक ही पॉइंट काउंट होगा, 2200 बीवी का 2 पॉइंट काउंट नहीं होगा। प्रिंस जी, मैं सही हूं तो बताइए मुझे। राइट है जी, राइट। ओके सर। अगर कोई चेयरमैन पिछले 1 साल में अधिकतम सुपरस्टार किया तो भैया इसका आंसर मैंने दे चुका हूं। सर, मैं अभी नया ज्वाइन हूं, अब मुझे आगे कैसे क्या बिजनेस करना है या सिर्फ परचेजिंग ही करनी है? आपको बिजनेस करना है तो आपको लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइनिंग करानी है, आपको अपनी टीम को बढ़ाइए, नेटवर्क को बढ़ाइए, और बाकी आप तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको और जानकारी देंगे। फर्स्ट परचेज ऑफर मल्टीपल बिलिंग में होना चाहिए सर? ये प्रश्न नहीं है, ये सुझाव है। अगर कोई चेयरमैन, सेम क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन प्रमोशन मेंटेन के लिए अप्रैल मई जून नहीं चलेगा, प्रेम सर ने बोला था जुलाई अगस्त सितंबर। नहीं नहीं नहीं, न्यू चेयरमैन, अगर कोई डायमंड है, अभी तक चेयरमैन नहीं बना है और डायमंड है और डायमंड से चेयरमैन जाना है, तो पूरे साल तक का उसके पास टाइम है। प्रेम जी ने ये बोला कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी चेयरमैन बन चुका है पीछे, अगर वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में या 23-24 में चेयरमैन बन चुका है, लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी लेवल मेंटेन नहीं की है, मतलब चेयरमैन से नीचे की लेवल मेंटेन की है, तो ऐसे लोगों को कंपनी ने सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई। मतलब अप्रैल में या तो स्टार्ट कर ले अपना क्वालिफिकेशन चेयरमैन करने के लिए, या तो मई में स्टार्ट करे, जून में करे, या मैक्सिमम जुलाई में स्टार्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम अगर जुलाई में स्टार्ट करेगा तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना करेगा, तब उसको नेपाल आएगा, ये उसका मतलब है। 15 तारीख तक कंसिस्टेंसी 22,000 बीवी 6 महीने तक करते हैं तो क्या डबल कंसिस्टेंसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी सिंगल है। सर, जो 1100 बीवी नहीं करता है उसको हेल्प करना है या नहीं? भाई करना ही है ना, उसको हेल्प करना है, उसको 1100 बीवी करने के लिए हेल्प करना है, आपको गाइड करना है। फर्स्ट परचेज कंसिस्टेंसी ऑफर में काउंट होगा क्या? नहीं होगा। पॉइंट काई से है सर जी, भाषा नहीं समझ में आ रही मेरे को, क्या है? फर्स्ट परचेज ऑफर यदि मल्टीपल बिलिंग में रहेगा अच्छा रहेगा।
मीटिंग फंड के लिए रेफरल आवश्यकता है क्या? जी नहीं, मीटिंग फंड का रेफरल से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके नीचे से पॉइंट्स आने वाला है। हर 6 महीने प्लान या ऑफर चेंज होता है तो इसे हुआ जो, तो ऑफर विन किया हुआ तो कौन सी ऑफर गिना जाएगा, चला जाएगा? ये जयंती जी ने कुछ लिखा है, इसका मेरे को अर्थ नहीं समझ में आया। हर 6 महीने प्लान या ऑफर चेंज होता है तो ऐसा हुआ तो ऑफर, ये 1 साल के लिए अभी फाइनल हो गया है, इसमें कोई ना चेंज है ना, प्लान कंपनी ने अभी तक कोई चेंज किया है, प्लान वैसे का वैसा है। ऑफर जो है ये 1 साल के लिए आपके सामने आ गए हैं, ये ऑफर और प्लान सेम रहेगा। सर मैं एम्बेसडर हूँ, अगर क्राउन एम्बेसडर मेंटेन करती हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों को टूर क्या होगा? आप अगर एम्बेसडर है और क्राउन एम्बेसडर मेंटेन करते हैं तो आपको मलेशिया मिलेगा सिंगल। अगर आप क्राउन एम्बेसडर के बाद में प्रेसिडेंट भी कर लेते हैं, 3 महीना मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको हस्बैंड वाइफ मिलेगा। मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे कोई ऑफर है क्या? क्या इस आईएमसी में मंथली पेमेंट आती है? हाँ जी, मंथली आती है। चेयरमैन हूं, अगर क्राउन प्रेसिडेंट होने पर डबल क्वालिफाई माना जाएगा? हाँ जी, अगर आप चेयरमैन हैं और क्राउन प्रेसिडेंट करते तो आपको डबल लंदन मिलेगा। रिडल ऑफर 4.5 लाख और 6 लाख बीवी क्या अचीवेबल है? हाँ जी, करने वाले कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं बहुत सारे हैं, दुकानदार हैं बहुत सारे हैं, जो महीने का लाख लाख 1.5 लाख रुपए का सामान बेचते हैं, 40-40 50-50 हज़ार बीवी करते हैं महीने का। आप उनको प्लान दिखाइए, वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, दुकान से बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग अपनी क्लिनिक से बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डॉक्टर्स को ऐसे आरएमपी डॉक्टर्स को या स्पेशलिस्ट को, वो लोग जो थाईलैंड का, बाली का ये सब टूर देती है, वो लोग इसी इतने पे ही देते हैं वो लोग। अभी अभी भी हमारे दुबई के टूर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि 3 लाख भी किया, दुबई का टूर अचीव किया। हाँ, 3 लाख डिग्री करके दुबई के टूर अचीव करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर एम्बेसडर हूँ और 1100 बीवी करता हूँ तो क्या घड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। घड़ी सिर्फ सुपरस्टार एंड बिलो की कंसिस्टेंसी के लिए है। जय आईएमसी सिल्वर, जय आईएमसी सर, सिल्वर के लिए कोई ऑफर फैमिली के लिए है तो क्या बता दीजिए? फैमिली के लिए समझा नहीं भाई, ये मेरे को समझ में नहीं है। सर जी, हमें अगर ईगल फंड लेना ही है तो हर महीने न्यू ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी? यस, हर महीने करनी पड़ेगी न्यू ज्वाइनिंग। ओल्ड मेंबर्स के लिए ये ऑफर्स नहीं है ना सर, ओनली न्यू एसोसिएट के लिए है। ये ओल्ड मेंबर्स के लिए भी है, न्यू के लिए भी है। जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, सभी के लिए तो है। 15 तारीख के तक कंसिस्टेंसी 2200 करेंगे, 6 नहीं मिलेगा भैया, बोल चुका हूँ ये। ईगल फंड के लिए लास्ट डेट कौन सी है? पहले 25 तारीख के पहले करना था, अब ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ऐसा। आप 31 तक कर सकते हो, 31-30 तक कर सकते हो, क्लोजिंग तक कर सकते हो। पॉइंट काई काई है सर जी, पॉइंट काई है सर जी। भाई साहब आपका क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो? कंसिस्टेंसी में कोई लगातार 23 क्या 12,300 इंटू 6 महीने करता है तो क्या उसे तीनों ऑफर मिलेगा? कंसिस्टेंसी में अगर कोई लगातार 12,300 करता है तो उसको तीनों मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। प्रेम जी मिलेगा नहीं मिलेगा? 1100, 4100 और 7100 करता है लगातार। 1100 बीवी वाला सिर्फ सुपरस्टार तक है, वो नहीं मिलेगा, बाकी दोनों मिलेगा। हाँ, अगर वो सुपरस्टार है तो, हाँ, तब मिलेगा। अगर वो सुपरस्टार है तो तीनों मिलेगा, अगर वो सिल्वर है तो 1100 बीवी वाला नहीं मिलेगा, 4100 और 7100 वाला मिलेगा। सर मेरे लेवल 5% है और
TBV है। बहुत बहुत मुबारक हो बल्लू गुप्ता जी, आप आगे बढ़े, जल्द से जल्द सुपरस्टार बने। कंसिस्टेंटली में कोई लगातार करता है तो इसका मैंने आंसर दे चुका हूँ अभी। ईगल फंड करने के लिए हर महीने में कितने डेट तक करना है, आप मंथ एंड तक कर सकते हैं ईगल फंड के लिए। सर ये जो फंड कैलकुलेशन का तरीका बदला है, इससे इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सर ये पूरे ऑफर्स ओनली न्यू एसोसिएट्स के लिए है? जी नहीं, ये ओल्ड और न्यू सबके लिए है। सुपर प्लानिंग, थैंक्स। पहले महीने में जो भी नया सुपरस्टार बनेगा तो उसे टीम बिल्डिंग फंड मिलेगा क्या? अगर 35,000 कर रहे हैं तो अगले महीने से मिलेगा, सेम मंथ नहीं मिलता है टीम बिल्डिंग फंड। अब ट्रैवलिंग फंड या सभी फंड कम होंगे या बढ़ेंगे? सभी फंड बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग फंड जो है वो फर्स्ट जनरेशन से जो लीडरशिप बोनस है उसके आधार पे आएगा, चाहे वो जो भी लेवल पे हो। गोल्ड का फंड जो है, बाइक फंड, वो 2 जनरेशन से आएगा। जो जितना काम करेगा, जो जितना लीडरशिप बोनस लेगा, उनको उतना ज्यादा आएगा। गोल्ड में साइड वॉल्यूम है ना जी? गोल्ड में साइड वॉल्यूम कंपनी ने कंपलसरी नहीं किया है। अगर आप 2 टीम्स क्वालिफाइड सुपरस्टार रखते हैं तभी भी आपको गोल्ड का फंड सॉरी सिल्वर का फंड मिलेगा और आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 6 लाख के लिए महीने का कितना करना पड़ेगा? 6 लाख पे आउट के लिए, 6 लाख पे आउट के लिए आपको मिनिमम क्राउन प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लीगल फंड जो चल रहा है, हाँ वो लागू रहेगा या नहीं? लीगल फंड कौन सा था? लीगल फंड तो भैया चालू नहीं किया था। रिटेल ऑफर एसोसिएट के बारे में के एसोसिएट भी कर सकते हैं? हाँ सब कर सकते हैं, इट इज एवरी फॉर एवरीवन। अगर एक एसोसिएट ने FPO 1100 BV कर लिया और नेक्स्ट मंथ से 4100 BV 6 महीने के लिए करेगा तो हरिद्वार ट्रिप मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा उसको, लेकिन उसको, हाँ FPO में उसने 1100 किया है और अगले महीने से वो 4100 का ये कर रहा है, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कर रहा है, मिल जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ईगल फंड के लिए क्या आधार अपडेट करना जरूरी है? जी नहीं, करने की जरूरत नहीं है अभी। गोल्ड बनने के लिए अभी तो सारी ज्वाइनिंग पैन कार्ड से होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड बनने के लिए क्या करना होगा सर? 2 टीम नीचे सुपरस्टार चाहिए आपको, साइड वॉल्यूम 20,000 चाहिए, गोल्ड बन जाओगे। सर क्या हम सुपरस्टार ही, अगर हम दोनों लेग से सुपरस्टार करवाते हैं तो हमको इनकम मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, गोल्ड का इनकम मिलेगा। कि राहुल यादव जी पॉइंट्स क्या है सर जी? समझ में नहीं आ रहा, इसका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, बार बार लिखे जा रहे हैं। VSM जी ऑलरेडी मैंने गोल्ड के लिए साइड वॉल्यूम कंपनी ने कंपलसरी नहीं रखा है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। करना है तो आपको 2 टीम का आपकी जो 2 सुपरस्टार टीम है उसका लीडरशिप बोनस आएगा। अगर आप नहीं करते हो साइड वॉल्यूम तो आपका जो एक वीकर टीम है उसका आपको लीडरशिप नहीं मिलेगा, जो आपकी बड़ी टीम है उसका लीडरशिप बोनस मिलेगा। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई गेस हमने मैक्सिमम चीज़ों का जवाब दे चुके हैं। तो फिर से प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने बड़ी शांति से और बड़े ध्यान से इस ट्रेनिंग को सुना। आप सबसे अभी ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी टीमों तक पहुंचाइए। रेगुलरली जूम कीजिए, 1-to-1 कीजिए, ग्रुप मीटिंग्स कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए, काउंसलिंग मीटिंग्स कीजिए और इस साल में अपने लेवल्स को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऊपर लेके जाइए और अच्छी इनकम आप लोग अर्जित करें। यही हमारी सबकी दुआएं हैं और आप सभी से मिलते हैं दिल्ली में। जैसे प्रेम जी ने कहा
कि दिल्ली आने से आपके सपने और बड़े होंगे, आपका विजन बड़ा होगा। और एक खास बात कि आपने अगर टिकट आपने अचीव की है और अगर आप दिल्ली नहीं आते हैं और खुदा ना खास्ता आपका नाम लकी ड्रॉ में आता है दुबई के अंदर, और अगर आप वहां पे मौजूद नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो आपको वो प्राइज नहीं मिलेगा। अख्तर जी, जिन लोगों ने जो है दुबई के लिए लकी ड्रॉ में टिकट जो टिकट मीन्स यानी कि 1500 बीवी की परचेजिंग की थी, अगर वो लोग नहीं आते हैं तो उनका नाम ही लकी ड्रॉ में नहीं डलेगा। लो जी, हो गया। तो आपका क्योंकि वहां रहना जरूरी है, आपका प्रत्यक्ष रूप से वहां पे उपस्थिति जरूरी है। अगर आपने 1500 बीवी की है या 15,000 बीवी करके जो आपने मीट द मैनेजमेंट अचीव किया है और आपको टिकट्स मिली है, कूपन्स मिली है, तो वो सारी के सारी स्कैन होगी। आपका क्यूआर कोड स्कैन होगा और तभी आपका नाम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर में उसमें जाएगा, उतनी कूपन्स होगी और उतनी चांस आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका वहां पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहना जरूरी है। आपका नाम लिया गया, आप अगर वहां पे हॉल में मौजूद नहीं है उस समय, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहे प्यास लगी हो, चाहे आपको ब्लैडर खाली करना है, चाहे आपको 1 नंबर लगी है, 2 नंबर लगी है, भूख लगी है, जब तक लकी ड्रॉ नहीं खत्म होता है तब तक वहीं बैठे रहना है, अपनी सीट पे बैठे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है। क्योंकि नाम आया और आप अपने आईडी प्रूफ के साथ में नहीं वहां पे रहे उपस्थित, तो वो आपका जो है वो स्थगित किया जाएगा और आप किसी और को दिया जाएगा, मतलब दूसरा किसी का नाम निकाला के उनको दिया जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपका दुबई लकी ड्रॉ में नाम आ जाए, तो ये करना जरूरी है, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं आप सभी से 7 तारीख को दिल्ली में। थैंक यू वंस अगेन प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपका बहुमूल्य थैंक समय देने यू। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड आईएमसी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, मिलते हैं 7 तारीख को।